और जो एक ही विचार से शिल्प बना सकते हैं वे शायद कोई भी नहीं है। एक 5वीं श्रेणी का शिल्पी जो एक विचार से शिल्प बना सकता है। रायसेन ने डरते हुए बुदबुदाया, अगर विक्रम अग्निवंश साम्राज्य को बड़ी संख्या में आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाने में मदद करता तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब था कि अग्निवंश साम्राज्य की शक्ति में काफी वृद्धि होगी और दुष्यंत एक अजय और विशाल सेना बना सकता था जो किसी भी समय अन्य 3 महान साम्राज्यों को निगलने के लिए तैयार थी। और ऐसा असाधारण व्यक्ति किसने तैयार किया? विक्रम के पास किस तरह का मजबूत सहारा था? विक्रम ने अग्निवंश साम्राज्य में इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत की। कौन कह सकता था कि उसके पास कोई सहारा नहीं था? रायसेन जितना इस बारे में सोचता गया उतना ही वह डरता गया और आगे कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे असाधारण युवा को या तो अकेले छोड़ देना चाहिए या यदि उकसाया जाए तो खतरे को खत्म करने के लिए मार डालना चाहिए। अन्यथा एक बार जब वह बड़ा हो जाता तो कोई भी उसकी बदले की भावना को सहन नहीं कर सकता था। आदेश दो, हम पहाड़ पर बैठकर बाघों को लड़ते हुए देखेंगे। रायसेन ने अंततः पता नहीं कितने समय बाद कमजोर स्वर में कहा। हालांकि रायसेन चिंतित था। उसके शब्दों ने यह भी संकेत दिया कि वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। पहाड़ पर बैठकर बाघों को लड़ते हुए देखना क्या होता है? सरल शब्दों में यह सभी पक्षों के खुद को थका देने का इंतजार करना है ताकि बाद में फायदा उठाया जा सके। एक सम्राट की महत्वाकांक्षा को आम लोग कैसे समझ सकते हैं? अल्पविराम अग्निवंश साम्राज्य के देवलोक में इन कुछ दिनों में देवलोक में कई अपरिचित चेहरे दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक में बहुत उच्च स्तर की साधना थी। यह अपरिचित साधक विभिन्न महान साम्राज्यों की शक्तिशाली ताकतों से आए थे, जिनका एक ही लक्ष्य था नौथे वाली कुदरती मीनार को हासिल करना। विजयगढ़ लौट चुके विजय सिंह के परिवार के सदस्यों ने पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों और रसायनों के साथ एकांतवास में साधना शुरू कर दी थी। विक्रम ने भी परिवार के घर में एक शक्ति संग्रह यंत्र स्थापित किया था ताकि परिवार के सदस्यों को उनकी साधना की गति में सुधार करने में मदद मिल सके। विक्रम और बाकी लोग विभिन्न महान साम्राज्यों और उनकी ताकतों के शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा रची गई बुरी योजनाओं से पूरी तरह से अनजान थे। इस समय विक्रम और नेहा नौथे वाली कुदरती मीनार की 7वीं तह पर साधना कर रहे थे। मीनार में खजानों की भरमार थी। अगर अब नहीं तो कब साधना करनी चाहिए? चूंकि आकाश मंडप में चिराग और अन्य लोग मौत की सजा पाए कैदियों को प्रशिक्षण दे रहे थे, विक्रम शांति से साधना कर सकता था और वह भी जल्द से जल्द युवादान क्षेत्र की 6ठी तह में प्रवेश करना चाहता था। उसकी साधना जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उसके बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि हुकुमचंद परिवार के भागे हुए विशेषज्ञ बदला लेने के लिए कब लौटेंगे। स्वाभाविक रूप से विक्रम को पूरी तरह से तैयार रहना था। जैसे जैसे दिन बीतते गए विजय सिंह का परिवार और आकाश मंडप दोनों मजबूत होते गए। उनकी ताकत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 1 महीने बाद विजय सिंह ने सहजता से युवादान क्षेत्र की 4थी तह में प्रवेश किया और शालिनी ने भी सफलतापूर्वक युवादान क्षेत्र के पहले स्तर को हासिल किया, जिससे विजय सिंह के परिवार की समग्र ताकत में काफी वृद्धि हुई। आयुष और प्रिया, जिन्हें एक दिव्य जोड़ी की विरासत मिली थी, ने केवल 1 महीने में स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों और रसायनों की मदद से अपनी साधना को आसमान छूते हुए देखा। आकाश मंडप की ताकत में भी काफी वृद्धि हुई। चिराग के 8 लोगों के साथ साथ विजय और युवान की साधना में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विजय और युवान की प्रगति सबसे उल्लेखनीय थी। वे युवानदान क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। हालांकि उनकी वर्तमान अद्भुत प्रगति का कारण सब विक्रम की वजह से था। 7वीं तह के स्थान में 1 महीने के बाद इसके दोहरे समय के प्रभाव के साथ विक्रम और नेहा पहले ही युवानदान क्षेत्र की 6ठी तह में प्रवेश कर चुके थे। अपने क्षेत्र को मजबूत करने के बाद विक्रम ने आत्मा विनाश तलवार तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि जल्द ही इसके सार को समझ पाएगा। विजय सिंह के परिवार के दरबार में एक उत्साहित विजय सिंह अपनी सफलता के बाद खुशी से हंस रहे थे। कुलपति को युवानदान क्षेत्र की 4थी तह में प्रवेश करने पर बधाई। कुलपति की वर्तमान युद्ध क्षमता के साथ आप शायद युवानदान क्षेत्र के 5वें स्तर से मुकाबला कर सकते हैं। राघव ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। विजय सिंह ने सिर हिलाया और एक खुशहाल हंसी के साथ जवाब दिया, मेरे बेटे ने मुझे जो मार्शल तकनीक और आध्यात्मिक कलाकृतियां दी उनके साथ मैं वास्तव में युवादान क्षेत्र के 5वें स्तर पर किसी के साथ मुकाबला कर सकता हूं। विजय सिंह अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे, वह वास्तव में उस स्तर की ताकत रखते थे। हंसते हुए आगे बढ़ते हुए विजय सिंह ने कहा, अगर मेरा बेटा ना होता तो आज हमारा परिवार इतना शानदार कैसे होता, और मेरे बेटे की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। राघव ने सिर हिलाया और आह भरी, अफसोस यह दुख की बात है कि दूसरे और तीसरे बुजुर्ग यह नहीं देख सकते।
कुलपति लखनपाल परिवार में एक घटना हुई है। उसी समय एक पहरेदार जल्दी से अंदर आया और सूचना दी। क्या हुआ? विजय सिंह ने माथे पर बल डालकर पूछा। पहरेदार ने सिर हिलाया। पता नहीं, लखनपाल परिवार का कुलपति इस समय 2 लोगों के साथ मुकाबला कर रहा है और वे बहुत मजबूत हैं। चलो चलें और देखें। विजय सिंह का चेहरा गंभीर हो गया और वह जल्दी से निकल गए। रुकिए। राघव ने पहरेदार को घूरते हुए अपनी भौहें अचानक से कुड़ी। वह हस्तक्षेप करने ही वाले थे कि विजय सिंह पहले ही परिवार के घर से बाहर निकल चुके थे। तुम परिवार के पहरेदार नहीं हो। तुमने जानबूझकर अपनी आभा छुपाई। तुम कौन हो? राघव ने अचानक चिल्लाया। एक प्रभावशाली आभा फूट पड़ी। हम बूढ़े आदमी अच्छा देखा। पहरेदार ने ताना मारा, फिर तेजी से परिवार के घर से बाहर निकल गया। उसे रोको, राघव ने चिल्लाया। अपने असली सार को उत्तेजित किया और उसका पीछा किया। मरना चाहते हो? पहरेदार ने ठंडा ठनका और सीधे बीच से निकल गया। रोक रहे पहरेदारों को हवा में उड़ा दिया। हम तुम भाग नहीं सकते, राघव ने अद्भुत गति के साथ गुस्से में चिल्लाया। राघव की साधना बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। वह पहले ही युवादान क्षेत्र की 3री तह में थे। उनकी ताकत बिल्कुल जबरदस्त थी। राघव परिवार के घर से बाहर निकले और कुछ तेज चालों के बाद उन्होंने पहरेदार को रोका। बूढ़े आदमी, मेरा पीछा करने की क्या जरूरत है? लखनपाल परिवार के कुलपति को वास्तव में कुछ परेशानी हुई थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं तो सिर्फ सद्भावना से आपको सूचित करने आया था। पहरेदार ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा। राघव की श्रेष्ठ ताकत के बावजूद कोई घबराहट नहीं दिखाई। एक पल रुककर पहरेदार ने आगे कहा, बूढ़े आदमी, विजय सिंह की ताकत के साथ यह संभावना नहीं है कि वह सुरक्षित वापस लौट सकते हैं। क्या आप चिंतित नहीं हैं? यह सुनकर राघव का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह नहीं जानते थे कि पहरेदार सच कह रहा था या झूठ, लेकिन उन्होंने उसके शब्दों पर विश्वास करना बेहतर समझा। जैसे ही राघव चिंतित हुए, पहरेदार ने पहले ही उनका पीछा छोड़ दिया और भाग गया। राघव तुरंत मुड़े और लखनपाल परिवार की ओर दौड़ पड़े। युवादान क्षेत्र की 5वीं तय है। राघव का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उन्होंने किसी की उपस्थिति को महसूस किया जो युवादान क्षेत्र की 5वीं तह में था। लखनपाल परिवार में नहीं, बल्कि शहर के बाहरी इलाके की ओर तेजी से बढ़ रहा था। यह कौन हो सकता है? लखनपाल परिवार का कुलपति किसी को आसानी से नाराज नहीं करता। राघव ने माथे पर बल डालकर बुदबुदाया। इस बीच विजय सिंह के घर पर विक्रम और नेहा अभी अभी नौत वाली कुदरती मीनार से निकले थे। युवादान क्षेत्र की 6ठी तह तक पहुंच चुके थे। उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। हालांकि जब विक्रम और नेहा दरबार में पहुंचे और जमीन पर गंभीर रूप से घायल पहरेदार को देखा तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए। क्या हुआ? विक्रम ने माथे पर बल डालकर पूछा। जल्दी से पहरेदार को एक रसायन दिया। तीसरे राजकुमार, जल्दी से लखनपाल परिवार जाओ। परिवार के एक पहरेदार के रूप में किसी ने कुलपति को धोखा देकर बाहर जाने के लिए मजबूर किया। पहले बुझ। उर्ग ने पहले ही नकली पहरेदार का पीछा किया है। एक पहरेदार ने तुरंत कहा, नेहा यहीं रुको, मुझे चिंता है कि यह एक चाल है। विक्रम ने गंभीरता से कहा और तुरंत एक चाल से गायब हो गए। सावधान रहना, विक्रम, नेहा ने सलाह दी। विक्रम परिवार के घर से बाहर निकले और लखनपाल परिवार की ओर दौड़े। हालांकि रास्ते में विक्रम ने देखा कि विजयगढ़ में कई अपरिचित चेहरे थे जिनकी शक्तिशाली साधना थी जो निश्चित रूप से विजयगढ़ से नहीं थे। लेकिन उस समय विक्रम के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे बेचैनी की बढ़ती हुई भावना महसूस हुई और वह विजय सिंह की उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। 1 मिनट से भी कम समय में विक्रम लखनपाल परिवार के घर में प्रवेश कर चुके थे। लखनपाल परिवार के आंगन में कई पहरेदार जमीन पर गंभीर रूप से घायल पड़े थे और लखनपाल परिवार के उच्च पदस्थ सदस्य सभी गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें कुलपति भी शामिल थे। कुलपति लखनपाल, क्या हुआ? मेरे पिता कहाँ है? विक्रम ने कुलपति लखनपाल को एक रसायन देते हुए तुरंत पूछा। युवादान क्षेत्र की 5वीं तह के कई लोग अचानक घुस आए। मुझे नहीं पता कि वे कौन थे। जैसे ही वे अंदर आए उन्होंने हमला कर दिया। आपके पिता लखनपाल परिवार में नहीं आए। उन्होंने शायद शहर के बाहर उनका पीछा किया। वे शहर छोड़ चुके हैं, कुलपति लखनपाल ने कमजोर स्वर में जवाब दिया। यह बुरा है। यह एक जाल है।
विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने जल्दी से अपनी तात्कालिक आंदोलन तकनीक का उपयोग करके वहां से निकल गए। उनके दिल में बेचैनी और बढ़ गई और विक्रम विजय सिंह की सुरक्षा के बारे में बेहद चिंतित थे। विक्रम की गति भयानक रूप से तेज थी। कुछ ही क्षणों में वह शहर के बाहर के जंगल में पहुंच गए। पहले बुजुर्ग जंगल में पहुंचने पर विक्रम ने राघव को पाया। हालांकि राघव अब गंभीर रूप से घायल थे। उनका शरीर खून से लथपथ था और वह मौत के कगार पर थे। राघव के अलावा आसपास कोई और नहीं था। ना ही विजय सिंह का कोई निशान था, जिसने विक्रम की चिंताओं को और गहरा कर दिया। पहले बुजुर्ग, आप कैसे हैं? विक्रम ने चिंता से पूछा। राघव को एक बैंगनी दिल की गुहिया आत्मा गोली निगलने के लिए दी। राघव ने केवल थोड़ी देर के लिए पीछा किया था, इससे पहले कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दुश्मन बिना किसी निशान के बहुत पहले ही जा चुके थे। पहले बुजुर्ग, आपको किसने चोट पहुंचाई और मेरे पिता कहां है? विक्रम ने तुरंत पूछा। राघव की चोटें बहुत गंभीर थी और एक रसायन लेने के बाद भी वह फिलहाल बोल नहीं पा रहे थे। लाचार और चिंतित विक्रम ने राघव को एक पेड़ के सहारे टिकाया और फिर हमलावरों का पता लगाने के लिए भाग गए। इसके तुरंत बाद विजय सिंह और लखनपाल परिवारों के पहरेदार झुंडों में पहुंचे। राघव को इतनी बुरी तरह से घायल देखकर और विजय सिंह और विक्रम दोनों को गायब देखकर वे डर गए। शालिनी ने जल्दी से पहरेदारों को विभाजित होने और खोजने का निर्देश दिया। विक्रम अपनी तलवार के साथ उड़ते रहे और बार बार अपनी आंदोलन तकनीकों का उपयोग किया, लेकिन अपनी निराशा के लिए उन्होंने विजयगढ़ की हर दिशा में और यहां तक कि सैकड़ों मील आगे भी खोजा, लेकिन उन्हें विजय सिंह की एक झलक भी नहीं मिली और ना ही उनकी आभा महसूस हुई। घटनाओं के अचानक मोड़ ने विक्रम को अनजाने में पकड़ लिया, लेकिन इतनी क्षमता के साथ कौन हो सकता था? विजय सिंह को इतने कम समय में अपहरण करना और कोई निशान नहीं छोड़ना। लगभग 1 घंटे तक खोजने के बाद कोई खबर नहीं मिली। विक्रम के पास राघव की स्थिति की जांच करने के लिए वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि वह भी दुर्भाग्य से मिल जाए। मेरे बेटे, क्या तुम्हें तुम्हारे पिता मिले? विक्रम को वापस उड़ते हुए देखकर सभी ने राहत की सांस ली। शालिनी ने तुरंत पूछा। विक्रम का चेहरा गंभीर था क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे वह नहीं मिले। यह सुनकर शालिनी की आंखें काली हो गई और वह मौके पर ही बेहोश हो गई। विक्रम के पिता गए तो गए ही, उनका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिवार में गहरी चिंता छा गई। विक्रम सिंह 1 घंटे से भी ज्यादा समय से उनकी तलाश कर रहा था, पर कोई निशान नहीं मिला। क्या वे किसी मुसीबत में थे? हॉल में विक्रम का चेहरा बेहद गंभीर था। उसके दिल में गुस्सा भड़क रहा था और उसकी आंखों में खून सवार था। उसके अपने परिवार वाले विक्रम के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। विक्रम ने आकाश कुंज से लोगों को हर जगह तलाश करने के लिए भेजा था और देवगढ़ के सेनापति को पूरे देवगढ़ को सील करने का आदेश दिया, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिल सके। कौन हो सकता है? मेरे पिता का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वे किसी से दुश्मनी मोल लें। क्या वे मेरे पीछे पड़े हैं? विक्रम ने माथे पर बल डालकर सोचा। उसे अजगढ़ में कई अपरिचित चेहरे याद आए। चौहान परिवार में घुसपैठ करने वाले लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था? क्या सच में उनका इरादा विक्रम के पिता को बाहर निकालने का था? सिंह परिवार में संदेह गहरा गया। विक्रम को सबसे पहले श्रीमान यांग पर शक हुआ। श्रीमान यांग एक ऊंचे पद पर थे और उनके पास बहुत ताकत थी। उनके पास कई ताकतवर साथी भी हो सकते थे। शायद श्रीमान यांग और यांग त्यानलिन की मौत का बदला लेने के लिए यह सब किया गया हो। लेकिन यांग परिवार तो राजधानी में रहता था, सम्राट की नाक के नीचे। वे इतनी जल्दबाजी में ऐसा कैसे कर सकते थे? आजकल विक्रम सिंह का रुतबा इतना बड़ा था कि देवगढ़ साम्राज्य में सिंह परिवार से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत भला कौन करेगा? क्या यह राजपूत परिवार है? विक्रम ने अपनी भेद गहरी कर ली। तीसरे राजकुमार चौहान परिवार के मुखिया आ गए हैं। हॉल में एक सिपाही ने आकर बताया, विक्रम का दिया अमृत पीने के बाद चौहान परिवार के मुखिया की चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थी और वह तुरंत भागकर यहां आ गए थे। श्रीमती सिंह, विक्रम चौहान परिवार के मुखिया, बहुत परेशान लग रहे थे। उन्हें पहले ही विक्रम के पिता की घटना के बारे में पता चल गया था। चौहान के मुखिया ने गंभीरता से कहा, वे निश्चित रूप से देवगढ़ के लोग नहीं हैं और न ही वे देवगढ़ के किसी बड़े परिवार से लगते हैं। अगर वे किसी सामान्य शक्ति के लोग होते तो मेरी वहां पहुंचने से पहले मेरे पिता को नहीं ले जा सकते थे, जब तक कि कोई ज्यादा ताकतवर व्यक्ति शामिल ना हो। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति ना होता तो विक्रम अपनी तेज रफ्तार से उन्हें पकड़ लेता और उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाता।
विक्रम भाई देवगढ़ के इंचार्ज हैं। देवगढ़ की कोई भी शक्ति उनसे दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं करेगी। वे तो उनसे दोस्ती करने में लगे हैं। नेहा ने कहा, आज विक्रम की ऊंची हैसियत को देखते हुए देवगढ़ के बड़े परिवार तो उनसे दोस्ती करने में लगे थे। कौन उनसे दुश्मनी करेगा? विक्रम भाई, मुझे लगता है कि वे आपको निशाना बना रहे हैं। उन्हें 9 मंजिला कुबेर कुंज चाहिए। राहुल ने अनुमान लगाया। 9 मंजिला कुबेर कुंज विक्रम ने फिर से अपनी भेंडी। लगभग इस बात को वह भूल ही गया था। राहुल ने कहा, उस लड़ाई के बाद विक्रम भाई 4 राज्यों में सबसे मशहूर हो गए थे। उन्हें सबसे शक्तिशाली जीनियस कहा जाता था और यह सब 9 मंजिला कुबेर कुंज से ही जुड़ा है। इतनी शक्तिशाली वस्तु मैं भी इसके बारे में हर समय सोचता रहता हूं। तो उन महत्वाकांक्षी लोगों की क्या बात करें, जान बख्श देंगे। 5वें स्तर के युवादान क्षेत्र का एक आदमी ठंडे लहजे में बोला, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम लोग 9 मंजिला कुबेर कुंज के लिए आए हो। विक्रम की आंखें थोड़ी सी कुनी और उसके भीतर से एक तीखी मारक शक्ति बाहर आई। इसी बीच एक पहाड़ की चोटी पर 3 लोग ऊपर से देख रहे थे। चंद्रनगर साम्राज्य का शिशुपाल आश्रम क्या अपनी ताकत पहले दिखाना चाहते हैं? लगता है कि देवगढ़ साम्राज्य का बादल कुंज आश्रम भी 9 मंजिला कुबेर कुंज पर अपना हाथ डालना चाहता है। उनमें से एक आदमी ने बेफिक्री से कहा, चलो देखते हैं कि क्या होता है। विक्रम सिंह बहुत शक्तिशाली है। दूसरे आदमी ने टिप्पणी की। एक और ऊंचे पहाड़ के सबसे ऊपर कुछ और अपरिचित लोग भी मौजूद थे। जब तक दुश्मन नहीं हिलता मैं नहीं हिलता। चलो पहाड़ से बाघों की लड़ाई देखते हैं, एक आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी नजर नीचे खड़े विक्रम पर थी। शिशुपाल आश्रम बहुत ज्यादा ढीठ है। क्या उन्हें लगता है कि यह 6 लोग 9 मंजिला कुबेर कुंज को विक्रम सिंह से ले पाएंगे? यह तो सिर्फ उनकी इच्छा है। दूसरे आदमी ने तिरस्कार से कहा, उन्हें कम मत समझना। शिशुपाल आश्रम सिर्फ नाम के लिए मशहूर नहीं है। 6 गुरुओं का एक साथ हमला यह तय नहीं है कि कौन जीतेगा। मुख्य आदमी ने बेफिक्री से कहा, सभी को विक्रम सिंह की भयानक ताकत पर भरोसा था। अजीत को हराना कोई आसान काम नहीं था। विक्रम सिंह की जबरदस्त शक्ति जानने के बाद भी शिशुपाल आश्रम के 6 गुरु 9 मंजिला कुबेर कुंज के लिए आए थे। या तो वे मूर्ख थे या वाकई बहुत शक्तिशाली। शिशुपाल आश्रम के 6 गुरु सभी युवानदान क्षेत्र के थे। सबसे कमजोर युवानदान क्षेत्र के 4थे स्तर पर था और सबसे शक्तिशाली पहले से ही 6ठे स्तर पर था। ऐसी टीम जब एक साथ मिलती है तो उसे कम नहीं आंकना चाहिए। वह पहले का रहस्यमयी इंसान जिसकी शक्ति बहुत गहरी थी, पता नहीं वह कौन है? दूसरे आदमी ने उत्सुकता से सोचा। पहाड़ की एक तरफ एक विशाल पत्थर के भीतर एक चेहरा धीरे धीरे पत्थर से बाहर आया जो खुद से बड़बड़ा रहा था। 9 मंजिला कुबेर कुंज पर नजर रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। छिपे हुए सारे विशेषज्ञ 9 मंजिला कुबेर कुंज के लिए ही यहाँ थे। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, मेरे पिता कहाँ है? विक्रम फिर से बोला। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी। उसके लहजे की ठंडक से डर लग रहा था। तू लड़का लगता है, तुम चाहते हो कि हम खुद काम करें। मुख्य आदमी ने भयंकर तरीके से कहा। गरज गरज शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा की 6 लहरें बाहर निकली। उनकी गति भयंकर थी। जबरदस्त शक्ति के साथ जमीन कांपने लगी और फट गई और रास्ते में चारों ओर के पौधे, पेड़ और पत्थर चकनाचूर हो गए। मौत को दावत दे रहे हो? विक्रम सिंह ने गुस्से में दांत पीसे। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थी। उसका मारक इरादा बढ़ रहा था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। शिशुपाल दिव्यगति 6 लोगों ने एक साथ आवाज लगाई और तुरंत वे तेजी से गायब हो गए। उनकी चालें बहुत अजीब थी। विक्रम सिंह, तुम अजीत को हरा सकते हो। तुम्हारी ताकत सच में कम नहीं है, लेकिन जब हम 6 लोग एक साथ हो जाएंगे तो तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। एक खाली ठंडी आवाज पहाड़ों में गूंजी। यह 6 लोग बेवकूफ नहीं थे। एक निश्चित स्तर के आत्मविश्वास के बिना वे हमला करने की हिम्मत कैसे करते? 9 मंजिला कुबेर कुंज पर नजर कैसे रखते? हश 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 परछाइयां और परछाइयों के बाद की आकृतियां झिलमिला रही थी और गायब हो रही थी। उनके असली ठिकानों को जानना मुश्किल था। यह वास्तव में रहस्यमय था। हम भगवान की तरह चाले चल रहे हैं, विक्रम सिंह ने ठंडी आवाज में कहा। चाहे वह भगवान की तरह चाले हो या ना हो, तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। एक व्यक्ति अचानक एक जबरदस्त और भयंकर हमले के साथ विक्रम की ओर भागा। धमाका धमाका धमाका। विक्रम के लिए भयंकर और जबरदस्त हमले बच्चों का खेल थे और उनसे कोई खतरा नहीं था।
हालांकि विक्रम को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब उसने दुश्मन के हमले को समझा और एक जानलेवा हमला करने वाला था तो उसका मुक्का खाली गया। दुश्मन की आकृति रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो गई। एक भ्रम विक्रम थोड़ा चौंक गया। धमाका जैसे ही विक्रम चौंक गया था, रहस्यमय तरीके से गायब हुआ आदमी कहीं से फिर से सामने आया और उसने विक्रम के सीने पर अपनी हथेली से वार किया, जिससे वह 10 मीटर से ज्यादा दूर चला गया। विक्रम सिंह, तुम कितने समय तक टिक सकते हो? उस आदमी ने ताना मारा। उसकी आकृति फिर से गायब हो गई। धमाका पीछे हटे हुए विक्रम अभी रुका भी नहीं था कि एक और आकृति तेजी से पीछे से आई। विक्रम की पीठ पर एक और जोरदार आवाज गूंजी। धमाका धमाका धमाका। 6 आकृतियां लगातार झिलमिलाती रही और हमला करती रही, गायब होती रही और सामने आती रही, भूतों की तरह और बेहद डरावनी थी। शिशुपाल, दिव्य गति की चाल वाकई जबरदस्त है, एक आदमी ने अंधेरे से बेफिक्री से कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विक्रम सिंह मर जाएगा। क्या हमें मौका देखकर हमला करना चाहिए? हम शिशुपाल आश्रम को सफल नहीं होने दे सकते। दूसरे व्यक्ति ने टिप्पणी की। अगर दुश्मन नहीं हिलता तो मैं भी नहीं हिलूंगा, मुख्य आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। अंधेरे में कहीं और कुछ रहस्यमयी लोग गंभीर भाव से देख रहे थे। जाहिर तौर पर वे भी शिशुपाल आश्रम की शिशुपाल दिव्य गति से बहुत सावधान थे। विक्रम सिंह को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी सांसें बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई है। वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उनमें से एक ने भयन सिकुड़कर टिप्पणी की। विक्रम सिंह की लड़ने की ताकत युवादान क्षेत्र के 8वें स्तर के बराबर है। सिर्फ उनके कुछ लोगों की ताकत, भले ही उनकी चालें असाधारण हो, विक्रम सिंह को चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि वे मार्शल स्किल का उपयोग ना करें। दूसरे व्यक्ति ने कहा, विक्रम सिंह पर बार बार हमला हुआ था, लेकिन उसके शक्तिशाली शरीर को चोट नहीं लगी थी। इतनी सी ताकत से मुझे मारने पर कोई दर्द नहीं होता, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। हमफ मौत के करीब आकर भी नाटक कर रहा है। खाली ठंडी आवाज फिर से आई। 6 आकृतियां भूतों की तरह झिलमिलाती रही, एक सेकंड सामने आती और अगले पल गायब हो जाती। हश हश हश। धमाका। अगले सेकंड 6 लोग विक्रम के सामने आए और एक साथ हमला किया। एक जोरदार धमाका हुआ। उनकी मिलीजुली ताकत से विक्रम सिंह पीछे की ओर उड़ गया। पहाड़ में कई बड़े पेड़ों से टकराते हुए एक विशाल चट्टान से जा टकराया, जो दरारों के जाल में टूट गई। 6 गुरुओं की मिलीजुली ताकत अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त थी। क्या तुम्हारे पास बस यही है और तुम फिर भी शेख ही बघाड़ने की हिम्मत करते हो? अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो। विक्रम सिंह, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो 9 मंजिला कुबेर कुंज शांति से दे दो, नहीं तो तुम्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। 6 गुरुओं ने ताना मारा। उनकी आंखों में तिरस्कार और घमंड था। विक्रम सिंह विशाल चट्टान से चिपका हुआ धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी बर्फीली नजर 6 लोगों पर थी। उसकी आंखों में मारक इरादा तुरंत 2 गुना हो गया। क्या यह तुम्हारे आखिरी शब्द हैं? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा। उसकी आकृति बिजली की तरह बाएं और दाएं झिलमिला रही थी और पलक झपकते ही वह 6 गुरुओं से कई मीटर दूर एक पहाड़ी रास्ते पर खड़ा था। 6 गुरुओं के संयुक्त हमले का सामना करने के बाद भी विक्रम सिंह को कोई खरोच नहीं आई थी। यह लड़का सच में सुरक्षित है। 6 लोगों का मिलाजुला चेहरा अचानक काला पड़ गया। धमाका धमाका धमाका। पुरुषों ने फिर से हमला करने के लिए कदम उठाया, जबकि विक्रम सिंह स्थिर खड़ा रहा, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही 6 लोगों ने विक्रम को घेरा और अपने भयानक हमले शुरू किए। भले ही उनकी आकृतियां भ्रम थी, विक्रम ने बस पलटवार किया। पहाड़ों में विस्फोटों की एक श्रृंखला फैल गई। 6 लोगों के भयंकर हमलों का सामना करते हुए विक्रम सिंह अपनी आंखें बंद करके बिना एक भी चूक के एक साथ सभी 6 से बचाव कर सकता था। 2 मुट्ठियों से 4 से लड़ना मुश्किल है, लेकिन विक्रम सिंह अकेले 12 से लड़ रहा था। धमाका धमाका धमाका। पफ पफ पफ। 10 सेकंड से भी कम समय में विक्रम सिंह की गति और शक्ति और भी ज्यादा भयानक हो गई। ला नहीं कर सकते और विक्रम सिंह ने अपनी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया। पहाड़ की चोटी पर कई आदमी ऊपर से शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर से वे पहले से ही बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें लगा कि विक्रम सिंह की ताकत एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपनी शक्ति का उपयोग किए बिना ही 6 से लड़ने में सक्षम होना वह सच में सबसे शक्तिशाली जीनियस है। एक छिपी हुई चट्टान के ऊपर से एक धुंधले चेहरे ने कहा। वह हैरान था। शिशुपाल आश्रम के 6 महान विशेषज्ञ विक्रम सिंह के एक झटके में घायल हो गए थे।
युवानदान क्षेत्र के चौथे स्तर के आदमी को सबसे ज्यादा चोट लगी थी। विक्रम सिंह के मुंह से उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। हर्ष विक्रम सिंह ने युवानदान क्षेत्र के चौथे स्तर के आदमी को निशाना बनाया। जिस पल उसने 6 लोगों को हवा में उछाला। विक्रम सिंह पहले ही आगे बढ़ चुका था और एक हर्ष के साथ वह तुरंत वहां पहुंच गया। शिशुपाल दिव्यगति आदमी, जिसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, डर से पीला पड़ गया। उसका दिल बहुत ज्यादा डर से भर गया था और उसने तुरंत चिल्लाया। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, बहुत देर हो चुकी है। धमाका पफ। विक्रम सिंह की गति बहुत भयानक थी। वह आदमी अपनी चाल को समय पर नहीं लगा सका। फिर एक जोरदार धमाके के साथ एक मुक्के में भारी शक्ति के साथ आदमी के सीने पर लगी, जिससे वह खून थूकने लगा। वह एक काले रंग के निशान में बदल गया और हवा में उड़ते हुए एक के बाद एक पेड़ से टकराया। युवादान क्षेत्र का चौथे स्तर का आदमी उसी जगह पर मर गया। जैसा कि कहावत है, एक मुक्का एक छोटा दोस्त। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मेरे पिता कहाँ हैं? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा। उसकी बर्फीली नजर बाकी 5 पर थी। शिशुपाल दिव्यगति 5 लोगों के चेहरे गंभीर थे। वे गुस्से से भर गए थे क्योंकि उन्होंने तुरंत अपनी मायावी चाल का फिर से इस्तेमाल किया। उनकी आकृतियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जानबूझकर मौत को दावत दे रहे हो? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि उसने अपने भीतर अपनी शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया था। गरज गरज युवानदान क्षेत्र के छठे स्तर की जबरदस्त शक्ति विक्रम सिंह के शरीर से बाहर निकली। सुनहरा प्रकाश उठा और शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें एक के बाद एक रोल करने लगी और फैलने लगी। युवानदान क्षेत्र का छठा स्तर विक्रम सिंह ने तरक्की की है। यह कैसे मुमकिन है? 5 लोग पूरी तरह से हैरान थे। उनका डर बहुत ज्यादा था। वे ऐसी भयानक तरक्की की गति पर हैरान थे। सिर्फ 1 महीने में एक बड़ी तरक्की। उसने पहले ही युवानदान क्षेत्र के छठे स्तर में कदम रख लिया है। चट्टानों में छिपा हुआ रहस्यमयी आदमी भी काफी हैरान था। युवानदान क्षेत्र का छठा स्तर एक छिपे हुए प्राचीन पेड़ और एक पहाड़ की चोटी से अपरिचित लोगों के चेहरों पर एक हैरान करने वाला भाव था। भयंकर गति डराने वाली थी और वे ठंडी जानलेवा आंखें कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, विक्रम सिंह ने गंभीर तरीके से कहा। हर शब्द में जबरदस्त मारक इरादा था। युवादान क्षेत्र के छठे स्तर के आदमी ने चिल्लाया, हम 9 मंजिला कुबेर कुंज को लेने के लिए ही आए हैं। ड्रैगन गॉड शैडो विक्रम सिंह ने धीरे से आवाज लगाई। उसकी आकृति अचानक बदल गई। वह पहले से 2 गुनी तेज अगर ज्यादा नहीं तो हो गई। हश हश हश। वह बिजली की तरह झिलमिलाया। उसने छोटे से पहाड़ी रास्ते पर स्पष्ट परछाइयों का एक निशान छोड़ दिया। यह कहा जाना चाहिए कि शिशुपाल दिव्यगति वाकई मायावी है। विक्रम सिंह की भयानक गति के साथ भी हर बार जब उसने हमला किया तो हमला होते ही दुश्मन हवा में गायब हो गए। शिशुपाल दिव्यगति की तकनीक का डर गति में नहीं था, क्योंकि विक्रम सिंह को 5 लोगों की गति की बिल्कुल परवाह नहीं थी, बल्कि उनकी तुरंत गायब होने वास्तविकता और भ्रम के बीच अपनी इच्छा से स्विच करने की क्षमता में था। यह इसी वजह से था कि शिशुपाल दिव्यगति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने 9 मंजिला कुबेर कुंज पर कब्जा करने की हिम्मत की थी। बहुत ज्यादा शक्तिशाली मध्यम गुणवत्ता वाली मार्शल तकनीक ताइपाम उनमें से एक रहस्यमयी तरीके से सामने आया और जोर से चिल्लाया। उसने विक्रम सिंह की ओर एक जबरदस्त हथेली घुमाई। गुस्ताखी। विक्रम सिंह ने तिरस्कार से कहा। वह तुरंत सावधान हो गया और अपनी हथेली से पलटवार किया। धमाका पफ। एक पल में दोनों हथेलियां टकराई और एक कान बहरा कर देने वाले धमाके के साथ उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा बदल गया। उसने खून थूका, एक काले रंग के निशान की तरह पीछे हटते हुए। एक ही हथेली की शक्ति से वह आदमी बुरी तरह घायल हो गया। विक्रम सिंह ने तुरंत उसका पीछा किया, एक एक करके हर एक को हराने के इरादे से। बहुत ज्यादा शक्तिशाली मध्यम गुणवत्ता वाली मार्शल तकनीक, भयंकर हवा की उंगली। एक आदमी ने एक आध्यात्मिक वस्तु निकाली। उसकी गति बहुत बढ़ गई थी और वह विक्रम सिंह को रोकने के लिए अपनी उंगली से एक भयंकर प्रहार के साथ चला। हर्ष नीली ऊर्जा का एक मोटा बा के आकार का विस्फोट हवा में तेजी से चला, प्रभावशाली और भयानक शक्ति से भरा हुआ। हमफ विक्रम सिंह ने बेदर्दी से तिरस्कार किया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। धमाका। हैरानी की बात यह है कि विक्रम सिंह ने आती हुई नीली ऊर्जा को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया और फिर एक जोरदार पकड़ के साथ एक जोरदार धमाका गूंजा, क्योंकि उसने ऊर्जा को कुचल दिया। यह कैसे मुमकिन है? उस आदमी के चेहरे पर डर था। अंधेरे में छिपे हुए रहस्यमयी लोगों को पसीना छूट गया। सब डर गए थे।
एक युवानदान क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई मार्शल तकनीक की ऊर्जा को अपने नंगे हाथों से कुचलना विक्रम सिंह बहुत ज्यादा बहादुर पूरी तरह से लापरवाह था। हर्ष विक्रम सिंह आगे बढ़ा। उसकी गति भयानक थी। उसने अपने पुराने स्थान पर एक बवंडर छोड़ दिया, तुरंत वहां पहुंच गया। धमाका धमाका भयानक गति ने उस आदमी को कोई मौका नहीं दिया। एक जोरदार आवाज के साथ एक भयानक शक्ति ने उस आदमी के सीने को तोड़ दिया। उसका खून चारों ओर फैल गया क्योंकि उसका शरीर तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया। दूर एक पहाड़ के पैर में एक विशाल चट्टान से जोर से टकराया। उस मुंह से विक्रम सिंह ने उस आदमी के सभी अंदरूनी अंगों को तोड़ दिया जो उसी जगह पर मर गया। तीसरा भाई दूसरे आदमियों ने दुख में चिल्लाना शुरू कर दिया। विक्रम सिंह अपनी जान दे दो। आदमियों का मुखिया गुस्से से चिल्लाया। गुस्से में भर गया था। बहुत ज्यादा शक्तिशाली मध्यम रैंक की मार्शल तकनीक पलटने वाली हथेली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली मध्यम रैंक की मार्शल तकनीक थंडर फिंगर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ऊंचे रैंक की मार्शल तकनीक डार्क नाइट, भला उद्धरण चिन्ह ... उदाहरण चिन्ह। 4 लोग गुस्से में अपनी मार्शल तकनीकों को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, एक साथ हमला किया। इतनी कम क्षमताओं के साथ तुम्हें यहाँ आकर मेरे 9 मंजिला कुबेर कुंज को लेने की हिम्मत किसने दी? विक्रम सिंह ने पूछा। उसकी आंखें ठंडी थी क्योंकि उसने 4 शक्तिशाली धाराओं को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखा। बिना डरे उनका सामना किया। विक्रम सिंह ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। धमाका धमाका धमाका, गरज गरज। विक्रम सिंह 1 इंच भी नहीं हिला क्योंकि 4 भयानक शक्तियों की धाराएं सभी सीधे उस पर टकराई। पहाड़ों में धमाकों की गूंज हुई। जमीन तेजी से हिलने लगी और दरारें कई फीट दूर तक फैल गई। हम मौत को दावत दे रहे हो, हमें इतना कम आंकना, एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। अगर वह मरता भी नहीं है तो वह बहुत ज्यादा घायल हो गया होगा। हमारे तीसरे भाई का बदला लेने के लिए उसे मार दो और 9 मंजिला कुबेर कुंज हमारा होगा। युवादान क्षेत्र के 6ठे स्तर के मुखिया ने गुस्से में चिल्लाया। 4 लोगों ने एक साथ हमला किया। उनकी शक्ति बहुत ज्यादा भयानक थी। उन्हें यह भरोसा था। क्या विक्रम सिंह सच में इतना ज्यादा भरोसेमंद है? पहाड़ की चोटी पर एक आदमी ने भी सिकोड़ कर कहा। एक अति आत्मविश्वासी लड़का बहुत ज्यादा लापरवाह। दूसरे आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। वे सभी देख सकते थे कि विक्रम सिंह ने बचने या पलटवार करने की कोशिश भी नहीं की, जिससे 4 लोगों की मार्शल तकनीकों को उस पर टकराने दिया। पहाड़ के चारों ओर घना धुआं छा गया जो भयानक ऊर्जा की लहरों से भरा हुआ था और कोई नहीं जानता था कि विक्रम सिंह घायल हुआ था या नहीं। एक पल बाद घना धुआं हवा का साथ बिखर गया और जहां विक्रम सिंह खड़ा था वहां अब एक बड़ा गड्ढा था। फिर भी गड्ढे के बीच की जमीन को कोई नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि वहां विक्रम सिंह खड़ा था। युवानदान क्षेत्र के 5वें स्तर के 3 और 6ठे स्तर के एक आदमी के संयुक्त हमले का सामना करने के बाद भी विक्रम सिंह पूरी तरह से सुरक्षित था। या यह मुमकिन नहीं है? क्या हमने कोई भूत देखा है? क्या यह लड़का एक दानव है? विक्रम सिंह को अपने सामने सुरक्षित खड़ा देखकर चारों लोगों के चेहरे डर से भरे थे। उनकी आंखें बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई थी। वाकई जबरदस्त। क्या विक्रम सिंह का शरीर इतना ज्यादा मजबूत हो गया है? एक प्राचीन पेड़ पर बैठे मुखिया ने हैरानी से कहा। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंधेरे में छिपे हुए सभी लोग चौंक गए थे। वहां विक्रम सिंह खड़ा था, चारों लोगों के हमलों को बिना हिले धुले ले रहा था। और कौन ऐसी पागलपन करने की हिम्मत करेगा? अपनी आंखों को बहुत ठंडा करके विक्रम सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया और सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार कहीं से भी सामने आई, जिससे एक भयानक और डराने वाली आभा निकल रही थी। शिशुपाल आश्रम के 4 विशेषज्ञ डर से भर गए थे। विक्रम सिंह की ताकत बहुत ज्यादा भयानक थी। वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे और 9 मंजिला कुबेर कुंज को लेने की कोशिश करना एक गलती थी। एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार जैसे ही विक्रम सिंह ने दिव्य हथियार बाहर निकाला, आदमी डर से पीले पड़ गए। भागो! मुखिया डर से चिल्लाया। जिस पल विक्रम सिंह ने सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार और उस डराने वाली और भयानक आभा को बुलाया, उसे एक ठंडे डर का एहसास हुआ। उसके पास विरोध करने की एक भी इच्छा नहीं थी। हश 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 हश। जैसे ही 4 लोगों ने भागने के बारे में सोचा, विक्रम सिंह पहले ही तुरंत चला गया था। उसकी गति की कल्पना करना मुमकिन नहीं था। पलक झपकते ही ताजे खून के 3 फवारे बाहर निकले और 3 आदमियों ने डर से अपने गले पकड़ लिए।
इस बीच युवांदान क्षेत्र के छठे स्तर के मुखिया ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वह कांप रहा था क्योंकि सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार पहले ही उसकी गर्दन पर थी। सिर्फ एक पल में 3 लोग अपने गले पर छेद के साथ गिर गए। उसकी गति कितनी ज्यादा भयानक रही होगी। विक्रम सिंह की खतरनाक चाल ने छिपे हुए ताकतवर लोगों को बहुत ज्यादा सावधान कर दिया। वे सभी डर से निगल रहे थे। कृपा मुझे मत मारो, महान महान सेनापति, मेरी जान बख्श दो, मुखिया ने डर से विनती की। उसके होंठ कांप रहे थे। उसका गला इतना सूखा था कि उसे मुश्किल से पता चला। मेरे पिता कहाँ है? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा। उसकी बर्फीली आवाज से दिल कांप रहा था। मुझे नहीं पता, आदमी ने डर में जवाब दिया। उसकी नजर उसके सामने खड़ी खून से सनी तलवार पर थी। हम विक्रम सिंह का चेहरा काला पड़ गया। महान सेनापति, मुझे सच में नहीं पता कि आपके पिता कहाँ है। हमने आपके पिता को कभी नहीं देखा, आदमी ने डर से कहा। डर से उसकी आत्मा लगभग बिखर गई थी। स्लाइस जिस पल आदमी ने बोलना खत्म किया, सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार ने बिना किसी दया के काट दिया। फिर से खून बह गया। आदमी गिर गया। उसकी आंखें निराशा से भरी थी। शिशुपाल आश्रम के 6 विशेषज्ञ सभी विक्रम सिंह के हाथों मर गए। विक्रम सिंह द्वारा उठाई गई भयानक ताकत और क्रूर उपायों ने अंधेरे में छिपे हुए ताकतवर लोगों को अपनी सांसें थामे रखा। उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की, डर से कि कहीं वह उन्हें देख ना ले। विक्रम सिंह की ताकत बहुत ज्यादा है, अभी हमला करने से रुको। शिशुपाल आश्रम के 6 विशेषज्ञों के बुरे अंजाम के साथ हम तीनों उसे नहीं मार सकते। पहाड़ की चोटी पर मुखिया ने भय सिकोड़ कर कहा। विक्रम सिंह को देखते हुए उसकी आंखों में डर था। इंतजार करते रहो, सबसे अच्छे मौके का इंतजार करो। अगर दुश्मन नहीं हिलता तो मैं भी नहीं हिलूंगा। प्राचीन पेड़ पर मुखिया ने गंभीर तरीके से बात की। वह भी डर से भरा हुआ था। यहां तक कि चट्टानों में छिपा हुआ रहस्यमय आदमी भी नहीं हिला। उन्होंने विक्रम सिंह को कदम कदम पर दूर जाते हुए देखा। शिशुपाल गॉड शैडो तकनीक, यह चाल किस शक्ति से संबंधित है? विक्रम सिंह ने अपनी भय सिकोड़ कर सोचा। उसकी आंखों में एक भयंकर मारक इरादा चमक रहा था। सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार को वापस अपने शरीर के अंदर रखकर विक्रम सिंह ने खुद से सोचा, आखिर मेरे पिता को कौन ले गया है? क्या वे उनका इस्तेमाल मुझे धमकी देने के लिए करना चाहते हैं? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मुझे धमकी देने की हिम्मत मतलब मौत। महान सेनापति, हमें कुछ पता चला है। सिंह परिवार के हॉल में हुवांग्यांग ने आदरपूर्वक बताया। जैसा कि मुझे शक था, चंद्रनगढ़ साम्राज्य के शिशुपाल आश्रम की चाल सच में चंद्रनगढ़ साम्राज्य के शिशुपाल आश्रम से संबंधित है। जिन 6 लोगों को महान सेनापति ने मारा वे शिशुपाल आश्रम से थे। चंद्रनगढ़ साम्राज्य। विक्रम सिंह की भौहें थोड़ी सी कुड़ गई। बिल्कुल शिशुपाल आश्रम की ताकत त्यान्यन आश्रम के बराबर है। हालांकि उनके आश्रम के मुखिया गोकिंग गक्सवान से ज्यादा मजबूत हैं, जो तियानवान क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं। उनकी शक्ति बहुत ज्यादा भयानक है। यहां तक कि चंद्रनगढ़ साम्राज्य के सम्राट को भी उनका सम्मान करना पड़ता है, हुवांग्यांग ने आदरपूर्वक बताया। एक पल रुकने के बाद हुवांग्यांग ने आगे कहा, इस बार शिशुपाल आश्रम ने महान सेनापति के 9 मंजिला कुबेर कुंज को लेने के लिए कदम उठाया। ऐसा लगता है कि अलग अलग साम्राज्यों की दूसरी बड़ी शक्तियां भी इस पर नजर रख रही हैं। हाल ही में कई ताकतवर लोग साम्राज्य में आए हैं और मुझे डर है कि वे सब महान सेनापति के 9 मंजिला कुबेर कुंज के लिए ही आए हैं। मेरे पिता के बारे में कोई खबर है? विक्रम सिंह ने माथे पर बल डालकर पूछा। अभी तक नहीं, हम अभी भी जांच कर रहे हैं। वांग्यांग ने सिर हिलाया। सम्राट को पहले ही इस मामले के बारे में पता है और उन्होंने सभी प्रमुख साम्राज्यों में सुरागों का पता लगाने के लिए लोगों को भेजा है। इसके अलावा सम्राट ने महान सेनापति को चंद्रनगढ़ के सम्राट से सावधान रहने की सलाह दी है। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। उसका चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। विक्रम के पिता के बारे में कोई खबर न होने पर विक्रम सिंह आसानी से आराम नहीं कर पा रहा था। वह लगातार विक्रम के पिता की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। विक्रम भाई, ज्यादा चिंता मत करो, अंकल सिंह बिल्कुल ठीक होंगे, नेहा ने उसे सांत्वना दी। अगर वे अंकल सिंह का इस्तेमाल तुम्हें धमकी देने के लिए करना चाहते हैं तो वह यकीनन सुरक्षित हैं, राहुल ने विश्वास से कहा। मुझे भी यही उम्मीद है, छोटी किंग ने चिंतित होकर सिर हिलाया। महान सेनापति, आपकी हालत बहुत खतरनाक है। वे सब 9 मंजिला कुबेर कुंज के लिए आ रहे हैं। क्या हमें सैनिकों को भेजना चाहिए? ने पूछा। वह सिंह परिवार में सभी की सुरक्षा के बारे में सच में चिंतित था। विभिन्न साम्राज्यों की प्रमुख शक्तियों से आए ताकतवर लोग निसंदेह भयानक थे।
जैसे शिशुपाल आश्रम, जिन्होंने एक ही बार में 6 युवांदान क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजा। स्वाभाविक रूप से दूसरी बड़ी शक्तियां भी कमजोर नहीं होंगी। सिंह परिवार की शक्ति विरोध करने के लिए बहुत कमजोर थी। खासकर विक्रम के पिता के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद वे अभी तक इतने ढीठ होने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर मेरे पिता को ले जाने वाले लोगों ने ऐसा 9 मंजिला कुबेर कुंज के लिए किया है तो वे यकीनन एक और कदम उठाएंगे। विक्रम सिंह ने गहरी आवाज में घोषणा की। मैं जानता था कि यह सब विक्रम भाई के 9 मंजिला कुबेर कुंज के लिए है। अगर हमें पता चला कि वह कौन है तो हमें उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। राहुल ने अपनी मुट्ठियां कस ली और गुस्से में भर गया। तुम सबको इस समय सिंह निवास पर ही खेती करनी चाहिए। विक्रम सिंह ने माथे पर बल डालकर निर्देश दिया, क्योंकि हाल ही में बहुत ज्यादा ताकतवर लोग सामने आए थे। लापरवाही से बाहर जाना अप्रत्याशित खतरों को जन्म दे सकता था। विक्रम भाई, मेरे यहां होने पर आप उनका सामना करते समय आराम से रह सकते हैं। कम से कम मैं उन्हें बाहर निकाल सकती हूं। तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ जब तक वेतान युवान क्षेत्र में नहीं है, वे तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। नेहा ने विक्रम सिंह की शक्ति पर बहुत विश्वास से कहा। सिंह परिवार में नेहा के होने से यह बिल्कुल सुरक्षित था। उसके मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरे 9 मंजिला कुबेर कुंज को छीनना चाहते हैं। विक्रम सिंह की आवाज गंभीर थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक मारक इरादा चमक रहा था। विक्रम सिंह के मौजूदा खेती के स्तर के साथ त्यानेवान क्षेत्र के नीचे कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता था। 9 मंजिला कुबेर कुंज पर नजर रखने वालों ने सच में सिंह परिवार पर खुलकर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि विक्रम सिंह के पास साम्राज्य के महान सेनापति का पद भी था। वे सूर्य ज्वाला साम्राज्य के सम्राट को उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। भले ही उन्होंने हिम्मत की भी, विक्रम सिंह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बल्कि वह उम्मीद करता था कि वे आएंगे। बेशक विक्रम सिंह सिर्फ सिंह परिवार में हमेशा के लिए नहीं छिप सकता था। बाहर जाए बिना उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी शक्ति लूट का एक हिस्सा चाहती थी, और उसे कैसे पता चलेगा कि किस शक्ति ने विक्रम के पिता का अपहरण किया था। इसके अलावा शिशुपाल आश्रम फिर से हमला कर सकता था। हम तभी एक जबरदस्त आभा अचानक सिंह निवास में छा गई, क्योंकि एक बहुत ज्यादा भयानक शक्ति पूरे अजगढ़ में फैल गई, जिससे पूरे शहर में कंपन हुआ। युवानदान क्षेत्र का 9वां स्तर वे सच में जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ढीठ है। मैं देखना चाहता हूं कि किस में इतनी हिम्मत है। विक्रम सिंह की भे कसकर सिकुड़ गई थी। उसने यह कहा ही था कि किसी ने आने की हिम्मत की और वह तुरंत गुस्से में आ गया। भयानक शक्ति पूरे अजगढ़ में फैल गई, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई और सड़कों पर अफरा-तफरी मच गई। बिना एक पल की देरी के विक्रम सिंह की आकृति झिलमिला गई, क्योंकि उसने सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार को बुलाया। तलवार उड़ान का उपयोग किया, आसमान में ऊंचाई पर गया। उसकी ठंडी नजर शक्ति के स्रोत की ओर थी। अजगढ़ में एक शानदार इमारत के ऊपर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिससे भयानक शक्ति निकल रही थी। अरे बूढ़े कमीने! विक्रम सिंह ने उस बूढ़े पर गुस्से से घूरा और तेजी से उसकी ओर चला। विक्रम सिंह को देखकर बूढ़े ने हल्की सी हंसी दी और तुरंत एक चौंका देने वाली गति के साथ गायब हो गया। हर्ष तलवार उड़ान के साथ विक्रम सिंह की गति अविश्वसनीय थी। खून से लाल रोशनी का एक निशान आसमान में चमक रहा था। विक्रम सिंह ने उस बूढ़े की आभा का पीछा करते हुए बिना रुके उसका पीछा किया, जो अजगढ़ से सैकड़ों मील दूर पहाड़ की श्रृंखला में एक घाटी तक गया। युवानदान क्षेत्र का 9वें स्तर का बूढ़ा भी बहुत ज्यादा तेज था। उसकी ताकत भयानक रूप से जबरदस्त थी, क्योंकि उसकी आभा अजित की तुलना में कुछ ज्यादा मजबूत लग रही थी। तुम कौन हो? विक्रम सिंह ने उस बूढ़े को ध्यान से देखते हुए पूछा। वह जो तुम्हारा 9 मंजिला कुबेर कुंज लेगा। बूढ़े ने एक बेफिक्री हंसी के साथ जवाब दिया। विक्रम सिंह के सामने उसका शांत स्वभाव अपनी खुद की ताकत पर भरोसा दिखाता था। अगर तुम मेरे 9 मंजिला कुबेर कुंज पर नजर रखने के लिए इतने ज्यादा बहादुर हो तो अपनी पहचान बताने की हिम्मत क्यों नहीं है? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। बूढ़े को सावधानी से देखते हुए युवानदान क्षेत्र का 9वें स्तर का एक ताकतवर व्यक्ति असाधारण था, और स्वाभाविक रूप से विक्रम सिंह ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम पता लगाने की क्षमता रखते हो या नहीं, बूढ़े ने हंसी के साथ जवाब दिया। हम विक्रम सिंह ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी रक्त रेखा की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। उसका शरीर अचानक चमकीले सुनहरे प्रकाश के साथ चमकने लगा। उमड़ती हुई शक्ति एक बाढ़ की तरह बाहर निकली, पूरी तरह से प्रभावशाली और डराने वाली शक्ति से भरी हुई। विक्रम सिंह की आभा तेजी से बढ़ी।
एक पल में युवांदान क्षेत्र के 9वें स्तर के स्तर तक पहुंच गई। अविश्वसनीय रूप से भयंकर। इस लड़के के शरीर के भीतर किस तरह की शक्ति छिपी है? इस शक्ति की आभा बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। बूढ़े के चेहरे पर आखिरकार गंभीरता का एक निशान था और उसने तारीफ की। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सबसे मजबूत प्रतिभाशाली के रूप में सराहा जाता है। इतना छोटा और फिर भी इतना ज्यादा शक्तिशाली, तुम्हें गर्व करने की हर वजह है। क्या तुमने ही मेरे पिता को ले गए हो? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा। एक भयानक मारक इरादा हवा में फैल रहा था। बूढ़े ने हल्की सी हंसी दी। तुम्हारे पिता का मामला मुझसे संबंधित नहीं है। तुमसे संबंधित नहीं है तो तुम कह रहे हो कि तुम जानते हो कि यह किससे संबंधित है? विक्रम सिंह ने सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार को बाहर निकालते हुए माथे पर बल डालकर पूछा। मुझे भी नहीं पता। मुझे तुम्हारे पिता को पकड़ने के बारे में कुछ नहीं पता। बूढ़े ने सिर हिलाया। क्या ऐसा है? विक्रम सिंह ने गंभीर तरीके से कहा। सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार को पकड़े हुए उसने अचानक जमीन पर एक जोरदार आवाज के साथ हमला किया। वह बिजली की तरह तेज गति के साथ आगे बढ़ा। बूढ़े की पुरानी आंखें सिकुड़ गई। उसके भीतर उसकी शक्ति पूरी तरह से उत्तेजित थी। उसने विक्रम सिंह को कम आंकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। डिंग! विक्रम सिंह पलक झपकते ही सामने आया। उसकी सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार ने बूढ़े के दिल की ओर बिना किसी दया के हमला किया। बूढ़े ने अचानक एक हाथ बढ़ाया और एक कुरकुरा आवाज के साथ उसकी शक्तिशाली शक्ति ने विक्रम सिंह के भयंकर हमले को रोक दिया। गरज गरज भयानक ऊर्जा की लहरें बिजली की तरह चारों ओर फैल गई, जिससे घाटी चारों दिशाओं में ढह गई। विशाल दरारें फैल गई और फूल, पेड़ और चट्टानें सब धूल में बदल गए। विनाशकारी शक्ति बहुत ज्यादा भयानक थी। युवांदान क्षेत्र के 9वें स्तर का एक ताकतवर व्यक्ति, वह जशक्ति आश्रम का एक संरक्षक है। किसने सोचा होगा कि वह खुद काम करेगा? जी शक्ति आश्रम सच में 9 मंजिला कुबेर कुंज पर अपना हाथ डालना चाहता है। हमारा मौका आ गया है। जब दोनों को चोटें लगेंगी तो 9 मंजिला कुबेर कुंज यकीनन हमारा होगा। घाटी के दूसरे हिस्से में छिपे हुए रहस्यमयी लोग बूढ़े को देखते ही हैरान थे। उन्होंने तुरंत उसकी पहचान कर ली। जक्ति आश्रम का संरक्षक व्यक्तिगत रूप से कदम उठाता है। ऐसा लगता है कि वे 9 मंजिला कुबेर कुंज को हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। जी शक्ति आश्रम के इसमें शामिल होने के साथ ऐसा लगता है कि लावण्य साम्राज्य का शाही परिवार भी इस मामले से अलग नहीं हो सकता। एक आदमी ने घाटी के दूसरे हिस्से में एक छिपी हुई जगह से ठंडे लहजे में कहा। आखिरकार मौका आ गया है। यह बूढ़ा बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर वे लड़ते हैं तो वे यकीनन दोनों घायल हो जाएंगे। दूसरे आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। बादल कुंज आश्रम शायद हमें 9 मंजिला कुबेर कुंज को लेते हुए नहीं देखेगा। यह ताकतवर लोग विक्रम सिंह पर लगातार चुपके से नजर रख रहे थे। जब विक्रम सिंह ने बूढ़े का पीछा करना शुरू किया तो वे पहले ही चुपके से उसका पीछा कर चुके थे। तुम मौत को दावत दे रहे हो, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि शक्ति सुप्रीम ड्रैगन गॉड तलवार में बह गई, जिससे एक प्रभावशाली तलवार की चमक बाहर निकली। वाटर स्पिरिट कुबेर कुंज बूढ़े ने अपनी शक्ति को उत्तेजित किया और जोर से चिल्लाया। उसके पंजों पर एक सियान ताइची पैटर्न बन गया जो हवा में नमी से संघनित था और भयानक शक्ति से भरा हुआ था। तोड़ो धमाका, गरज गरज, विक्रम सिंह ने चिल्लाया और प्रभावशाली तलवार की रोशनी तलवार की नोक से निकली। एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ जिसने घाटी को हिला दिया। भयानक शक्ति ने बूढ़े को हवा में उछाल दिया। इस तलवार की शक्ति एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के बराबर है। कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रम सिंह इतना ज्यादा मजबूत है। बूढ़े ने चुपके से माथे पर बल डाला और उसका पुराना चेहरा बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। शुक्र है बूढ़े के पास गहरी खेती थी, नहीं तो वह प्रभावशाली तलवार की रोशनी से घायल हो गया होता। यह बूढ़ा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि वह 9 मंजिला कुबेर कुंज को छीनना चाहता है तो क्यों पीछे हटना, विक्रम सिंह ने खुद से सोचा, माथे पर बल डालकर। उसे परवाह नहीं थी कि बूढ़ा क्या योजना बना रहा था। क्योंकि वह 9 मंजिला कुबेर कुंज को लेना चाहता था तो उसे अपनी जान पीछे छोड़नी होगी। ड्रैगन का गॉड शैडो विक्रम सिंह दहाड़ा बूढ़े को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया और तुरंत और भी ज्यादा भयानक गति के साथ आगे बढ़ा। उसकी आकृति बाएं और दाएं झिलमिला रही थी, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल था। स्नैप! बूढ़े ने अपने हाथों को एक साथ लाया। जिससे एक स्नैपिंग आवाज आई।
उसकी शक्ति उसके शरीर के भीतर बढ़ गई क्योंकि उसने विक्रम सिंह पर एक भयंकर नजर रखी। जैसे ही विक्रम सिंह उसके हमले की सीमा में आया, बूढ़े ने चिल्लाया, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ग्रेड आत्मा सील बनाने की कला सील। जैसे ही आज्ञा जारी की गई, बूढ़े के पैरों में एक चमकीला सियान प्रकाश फट गया, जिससे एक विशाल 30 फुट का सियान कला पैटर्न सामने आया। मजबूत बांधने वाली शक्ति ने तुरंत विक्रम सिंह को अपनी कला में फंसा लिया, उसे स्थिर कर दिया। फॉर्मेशन। विक्रम सिंह का चेहरा थोड़ा बदल गया। विक्रम सिंह, तुम कितने भी मजबूत हो या कितने भी तेज, मेरे पास तुमसे निपटने का एक तरीका हमेशा है। बूढ़े ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। विक्रम सिंह को फॉर्मेशन द्वारा फंसा हुआ देखकर कदम कदम पर बूढ़ा आगे चला, एक ठंडी हंसी के साथ जारी रहा, 9 मंजिला कुबेर कुंज दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। तुम एक बात भूल गए हो, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उसने कोई डर या दहशत नहीं दिखाई। यह सुनकर भूले ने अनजाने में अपना कदम रोक लिया। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में आगे कहा, आत्मा सील बनाने की कला आत्मा शरीर को सील करने के लिए है, लेकिन क्या तुम भूल गए कि मैं एक किमियागर हूं? सिर्फ एक आत्मा सील बनाने की कला, यह मेरा क्या कर सकती है? तोड़ो। भयंकर आत्मशक्ति चारों ओर फैल गई। विक्रम सिंह को पूरा भरोसा था कि वह इस आत्मबक घेरे को तोड़ देगा। मुझे पता है कि तुम एक चौथे दर्जे के जादूगर हो। जब विक्रम घेरा तोड़ने का प्रयास कर रहा था तो बूढ़े आदमी ने आराम से व्यंग करते हुए कहा। विक्रम की पहचान अब 4 प्रमुख रियासतों में फैल चुकी थी। जय सिंह संप्रदाय के संरक्षक होने के नाते वह इस तथ्य को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? जब वह जानता था कि विक्रम एक जादूगर है तो उसने आत्मबंधक घेरे का इस्तेमाल क्यों किया? क्या वह खुद मुसीबत को नहीं बुला रहा था? बूढ़े के शब्द सुनकर विक्रम की बाहें थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। जब तक आत्मबंधक घेरा नहीं टूटता वह हिल भी नहीं सकता था। धमाका, फूंक। भयंकर आत्मशक्ति के विस्फोट के साथ घेरा जोर से हिलने लगा और टूटने ही वाला था। उसी पल बूढ़े ने तुरंत अपने हाथ के इशारे बदले और जैसे ही घेरा टूटा, विक्रम के मुंह से ताजा खून निकल आया। वह सच में घेरे की शक्ति को मेरे आत्मा रूप पर हमला करने के लिए नियंत्रित कर सकता है। विक्रम को झटका लगा जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ा यह जानते हुए भी कि विक्रम एक जादूगर है, आत्मबंधक घेरे का इस्तेमाल कर रहा था। उसका लक्ष्य विक्रम के आत्मूप पर हमला करना था। घेरे की शक्ति आत्मशक्ति नहीं थी, इसलिए हमले के समय हालांकि विक्रम का आत्मूप मजबूत था, वह घेरे की शक्ति के हमले का सामना नहीं कर पाया, जिसका आत्मशक्ति से कोई लेना देना नहीं था। यह स्पष्ट था कि बूढ़ा तैयारी के साथ आया था और उसने विशेष रूप से जोखिम को कम करने के लिए विक्रम से निपटने के तरीके का अध्ययन किया था। यह बूढ़ा कमीना वास्तव में भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोहगढ़ रियासत का शाही परिवार जय सिंह संप्रदाय के साथ मिला हुआ है। कहीं छाया में छिपे एक आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर की एक झलक थी। इस बूढ़े राक्षस ने विक्रम को कैसे घायल कर दिया, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। विक्रम एक चौथे दर्जे का जादूगर है। आत्मबंधक घेरे को उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। एक और आदमी ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, घेरे की शक्ति आत्मूप पर हमला करती है और विक्रम की आत्मशक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, यह एक अलग बात है। अगर विक्रम उसके हाथों में पड़ जाता है तो हम इस बूढ़े राक्षस का कुछ नहीं कर सकते। तीसरे आदमी ने अपनी चिंता व्यक्त की। बूढ़ा युगपुर राज्य के 9वें स्तर पर था और उसके पास ऐसा भयानक घेरा था कि अगर वे तीनों मिलकर भी हमला करते तो वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते। अगर विक्रम का आत्मूप पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो वह अब तक उस बूढ़े के हाथों मर चुका होता। आत्मारूप पर चोट लगने से विक्रम को सीधे गंभीर चोट लगी थी। घेरे की शक्ति ने मेरे आत्मूप को फंसा लिया और मेरे भीतर से हमला किया, जिससे मैं अचानक घबरा गया। यह बूढ़ा राक्षस तैयारी के साथ आया था। मैं बहुत लापरवाह था। विक्रम ने माथे पर शिकन डालते हुए मन ही मन बुदबुदाया। विक्रम के पास कोई विकल्प नहीं था, घेरा टूटना ही था। विक्रम सिंह, तुम्हारी ताकत बहुत प्रभावशाली है। तुम्हारे पास शक्तिशाली नौलखा स्तंभ और भयंकर उच्च श्रेणी की युद्ध कला है। मैं सीधी लड़ाई में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यह आत्मबंधक घेरा तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। बूढ़े ने हल्का सा व्यंग किया। अब जब तुम्हारा आत्मूप घायल हो चुका है तो भले ही तुम नौलखा स्तंभ का इस्तेमाल करो, यह व्यर्थ होगा। नौलखा स्तंभ को आराम से मेरे हवाले कर दो और मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। बूढ़े ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए आगे कहा। विक्रम ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडी आवाज में कहा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे मारने का मौका नहीं छोड़ोगे। विक्रम कौन था?
4 महान रियासतों में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली के रूप में प्रशंसित। आज बूढ़ा विक्रम का दुश्मन बन गया था। अगर उसने विक्रम को नहीं मारा तो विक्रम के स्वभाव के साथ बूढ़ा निश्चित रूप से जीवित नहीं बच पाता। बूढ़े का बूढ़ा चेहरा थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि उसने क्रूरता से कहा, ऐसा लगता है कि तुम मुझे खुद कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हो। विक्रम का आत्मरूप घायल था और उसके घाव गंभीर थे। ऐसा विक्रम बूढ़े को डरा नहीं सकता था। एक भयानक मारने की इच्छा हवा में भर गई और एक पल भी बिना हिचकिचाए बूढ़ा आगे बढ़ा। कुछ बार झिलमिलाया और तुरंत विक्रम के सामने आ गया। गरुड़ कवच। इस विचार के साथ विक्रम ने गरुड़ कवच को बुलाया और तुरंत उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। जैसे ही एक भयानक गुस्सा और रक्त लालसा चारों ओर फैल गई। विशाल काले पंखों ने विक्रम को अपने सामने ढाल दिया। धमाका। बूढ़े ने एक हथेली से वार किया और उस भयानक शक्ति के साथ विक्रम 10 मीटर से ज्यादा पीछे चला गया, जमीन पर 2 गहरे निशान छोड़ते हुए। बूढ़े की एक आकस्मिक हथेली और विक्रम के लिए इसका सामना करना मुश्किल था, जो उसकी चोटों की गंभीरता को दर्शाता था। अगर गरुड़ कवच नहीं होता तो शायद विक्रम अब उठ भी नहीं पाता। उसके पंख कांपे और खुद को चोटों के दर्द को सहने के लिए मजबूर करते हुए विक्रम उड़ गया और एक पास की चट्टान की ओर पीछे हट गया। बूढ़े से दूरी बढ़ा ली। विक्रम भागा नहीं। उसकी चोटें गंभीर थी और अगर वह उड़ भी सकता तो शायद बूढ़ा उसे आसानी से नीचे गिरा देता, जैसे किसी पक्षी को मारता है। विक्रम की स्थिति इस समय बेहद खतरनाक थी। आत्मूप की चोट शारीरिक चोटों से भी ज्यादा गंभीर थी। ऐसे भयानक बूढ़े का सामना करते हुए विक्रम क्या करेगा? मैं तुम्हें अभी रास्ते पर भेज देता हूं। बूढ़े ने तिरस्कार पूर्वक व्यंग किया और फिर से आगे बढ़ा। उसकी असली ताकत और भी भयानक हो गई। विक्रम की ठंडी निगाहें बूढ़े पर जम गई। उसकी मारने की इच्छा और भी भयानक हो गई। जैसे ही बूढ़ा तेजी से पास आया, विक्रम ने चिल्लाया, नौलखा स्तंभ। विक्रम ने नौलखा स्तंभ को बुलाया। वह मीनार उसके शरीर से बाहर निकलकर सुनहरी रोशनी के साथ चमकती हुई और एक भयंकर आभा छोड़ती हुई तेजी से आसमान में ऊंची उठी और घाटी के ऊपर मंडराने लगी। एक झटके में 10 मीटर से ज्यादा ऊंची मीनार में फैल गई। नलखा स्तंभ के तल से एक विशाल सुनहरी घेरा निकला और ऊपर से छा गया। पूरी घाटी को अपनी सुनहरी रोशनी से ढक दिया। नलखा स्तंभ। बूढ़े का चेहरा थोड़ा बदल गया। उस बेहद दमनकारी प्रभुत्व वाली शक्ति को महसूस करते हुए छाया में छिपे सभी शक्तिशाली लोगों के भाव बहुत बदल गए। नोखा स्तंभ के जितने करीब थे उतनी ही भयानक दमनकारी शक्ति महसूस कर रहे थे। यहां तक कि घाटी के बाहरी इलाके में भी उनकी अपनी शक्ति दबा दी जा रही थी। एक आध्यात्मिक कलाकृति में इतनी भयानक दमनकारी शक्ति कैसे हो सकती है? बूढ़े को अंदर ही अंदर झटका लगा। इसे पहली बार अनुभव करने के बाद ही उसे नलखा स्तंभ का आतंक समझ आया। नलखा स्तंभ के दबाव में बूढ़े की आभा सीधे योगपुर राज्य के 8वें स्तर तक कम हो गई। उसकी पूरी एक स्तर की साधना दब गई। विक्रम पर एक क्रूर निगाहें टिकाते हुए बूढ़े ने गुस्से में कहा, विक्रम सिंह, तुम बुरी तरह घायल हो। भले ही तुम्हारी मीनार भयानक हो, तुम फिर भी मेरा सामना नहीं कर। सकते। यह तुम्हारे नलखा स्तंभ को छीनने का सही समय है। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। थोड़ी देर आराम के बाद विक्रम काफी हद तक ठीक हो गया था। हमिंग अपने वंश की शक्ति से प्रेरित होकर एक तेजी से बढ़ती हुई शक्ति का विस्फोट हुआ। विक्रम ने अपनी सारी ताकत सर्वश्रेष्ठ नागराज खड्ग में डाल दी। खून लाल ब्लेड सुनहरी रोशनी के साथ चमका। एक सांस लेने वाली तलवार की ऊर्जा से भरा हुआ। डिंग। विक्रम ने सर्वश्रेष्ठ नागराज खड्ग को चट्टान में रखा और चट्टान के नीचे एक सुनहरी घेरा निकला। रहस्यमय अक्षर एक के बाद एक उठे, जिसके बाद एक चमकदार सुनहरी रोशनी आसमान में ऊंची उठी, तलवार के इरादे से अभिभूत कर देने वाली। मायावी विनाश। खड्ग कला मायावी विनाश का 9वां स्वर्ग। अपनी चोटों के बावजूद विक्रम ने जोर से चिल्लाया। दोनों हाथों से तलवार की उंगलियां बनाई। आसमान में जो सुनहरी रोशनी निकली वह एक ऊर्जा की तलवार में बदल गई। विक्रम के नियंत्रण में वह तेजी से बाहर निकली। स्वश हमिंग। बेहद दबंग सुनहरी तलवार की रोशनी जमीन के साथ साथ उड़कर निकली।
7 से 8 फुट के आकार की जमीन हिल गई और फट गई। एक भयानक बवंडर लिए हुए बूढ़े की ओर दौड़ी जिसे रोका नहीं जा सकता था। हालांकि बुरी तरह घायल विक्रम अपनी तलवार कला की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया जैसा कि वह अपने चरम पर कर सकता था। अगर वह अपने चरम पर होता तो बूढ़े के दबाव में भी यह एक तलवार बूढ़े को मारने के लिए काफी होती। विक्रम को इसमें पूरा भरोसा था। उच्च श्रेणी की युद्ध कला बूढ़े का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने अपने शरीर के भीतर की असली ताकत को पूरी ताकत से प्रेरित किया और एक विशाल आभा का विस्फोट हुआ। उसके लंबे बाल हवा के बिना हिलने लगे। उसकी आस्तीनें फड़फड़ाने लगी। एक भयानक शक्ति फैल गई। जमीन हिल गई और जमीन पर कई दरारें बुरी तरह से फट गई। विक्रम सिंह वाकई एक राक्षस है। इतना घायल होने पर भी ऐसी भयानक तलवार कला का उपयोग करने में सक्षम है। इतनी गंभीर चोट के साथ असली ताकत को जबरदस्ती प्रेरित करके एक युद्ध कला का उपयोग करना, क्या उसे अपनी चोटों के और बिगड़ने का डर नहीं है? जब ऐसा होगा तो उसके पास केवल एक मृतंत होगा। मैंने पहले कभी ऐसा भयानक बच्चा नहीं देखा, लेकिन यह सबसे अच्छा होगा अगर वह उस बूढ़े राक्षस को बुरी तरह घायल कर सके। अंधेरे में छिपे हुए शक्तिशाली पर्यवेक्षक विक्रम से आ रही दबंग तलवार की ऊर्जा को महसूस करते हुए सभी डर गए थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। उच्च श्रेणी की युद्ध कला अग्निभेदक पंजा बूढ़े ने जोर से चिल्लाया। उसके पंजे में एक बेहद भयानक शक्ति भरी हुई थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वार किया। एक 10 फुट का विशाल नीले रंग का ऊर्जा का पंजा आसमान को चीरते हुए निकला। की आवाज बेहद कानों को छेदने वाली थी। शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी, मानो कुछ भी उसका सामना नहीं कर सकता। धमाका 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 फूंक फूंक 2 भयानक शक्तियां एक पल में टकरा गई। घाटी में गूंजने वाले बहरे कर देने वाले विस्फोटों के साथ ऊर्जा की लहरें बेतहाशा बाहर निकली। पूरी घाटी को बेरहमी से तबाह कर दिया और विक्रम और बूढ़ा दोनों ही ताजा खून उगलने के लिए हिल गए। हमिंग विशाल घाटी जोर से हिल गई। पहाड़ों में लगातार कांपने की आवाजें गूंजने लगी और धूल का एक विशाल धुंध उड़ गया। पूरी घाटी को निगल गया। यह बेतुका है। यह सोचना कि वह इतनी चोट के बावजूद भी मुझे बुरी तरह घायल कर सकता है। धिक्कार है नल का स्तंभ, बूढ़े ने गुस्से में सोचा, ऊपर ऊंची मीनार को घूरते हुए। सीधे टकराव के बाद बूढ़ा बुरी तरह घायल हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बूढ़ा बुरी तरह घायल हो गया था और नौलखा स्तंभ के दबाव के साथ अब उसके पास युवपुर राज्य के 5वें स्तर की आबाही थी। इसके विपरीत विक्रम की चोटें और भी ज्यादा गंभीर थी। हालांकि वह गरुड़ कवच से सुरक्षित था, फिर भी उसकी चोटें बिगड़ रही थी और वह अब जमीन पर आधा घुटने टेक कर जोर जोर से सांस ले रहा था। विक्रम इस समय बेहद कमजोर था। वह बूढ़ा राक्षस बुरी तरह घायल हो चुका है और नलखा स्तंभ के दबाव में भी है। क्या हमें अब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? नलखा स्तंभ हमारी आंखों के सामने है। ऐसा मौका चुकना नहीं चाहिए और हम उन्हें रास्ते में मार भी सकते हैं और विक्रम के अन्य खजाने भी छीन सकते हैं। अगर दुश्मन नहीं हिलता तो मैं भी नहीं हिलता। 3 छिपे हुए लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौका देखा। उनमें से 2 पहले से ही कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें नेतृत्व करने वाला आदमी सतर्क रहा। घाटी में जैसे जैसे समय बीतता गया, हवा में भरी हुई धूल और ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे छड़ गई। तुम बदमाश, बूढ़े ने विक्रम को घोरा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। कुछ दूरी से बुरी तरह घायल विक्रम एक पीले चेहरे के साथ एक ठंडी मुस्कान दिखाए और कहा, तुम्हें लगता है कि मेरे खजाने को लेना इतना आसान है? बूढ़े, तुम चाहे जो भी हो या जिस भी रियासत से आए हो, मैं विक्रम सिंह एक दिन खुद तुम्हारा कर्ज चुकाने आऊंगा। हम यहां से जिंदा जाने का सपना भी मत देखो। बूढ़े ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उसकी मारने की इच्छा आसमान छू रही थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें मेरे नलखा स्तंभ से पूछना होगा कि क्या वह सहमत है। विक्रम ने जोर से पलटवार किया। स्वश स्वश स्वश। उसी पल कई लोग अचानक पहाड़ी घाटी के बाईं ओर से चले। कुल 5 लोग, जिनमें से हर एक मजबूत आभा छोड़ रहा था। विक्रम का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने मन ही मन सोचा, निश्चित रूप से अन्य शक्तियां भी यहां छिपी हुई हैं। संरक्षक जयराज काफी शर्मिंदा दिखते हैं, सबसे आगे वाले आदमी ने व्यंग करते हुए कहा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। संरक्षक जयराज विक्रम सिंह की ठंडी निगाहें बूढ़े की ओर घूम गई। मन ही मन सोचते हुए, कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत है। संरक्षक जयराज, मुझे यकीन नहीं है कि यह आपकी ताकत कमजोर है या क्या, लेकिन आप एक घायल विक्रम सिंह का भी सामना नहीं कर पा रहे हैं। यह वास्तव में शर्मनाक है।
एक और आदमी ने मजाक उड़ाया। 5 शक्तिशाली लोग सामने आए और हर कोई युगपुर राज्य के 5वें स्तर से ऊपर था, जिससे संरक्षक जयराज का चेहरा और गहरा हो गया। अग्निपर्वत संप्रदाय संरक्षक जयराज ने गहरी आवाज में कहा, अगर यह संरक्षक घायल नहीं होता तो इन शब्दों के लिए मैं तुम सबको मार डालता। अग्निपर्वत संप्रदाय विक्रम सिंह ने फिर से माथे पर शिकन डाली। अपनी ठंडी निगाहें उन 5 लोगों पर घुमाते हुए उसने जल्दी से कई औषधियां निकाली और निगल ली। अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। अग्निपर्वत संप्रदाय के 5 विशेषज्ञ निश्चित रूप से नौलखा स्तंभ के लिए आए थे। जल सागर रियासत के भीतर एक महान शक्ति के रूप में अग्निपर्वत संप्रदाय अद्वैत संप्रदाय से थोड़ा ही कमजोर था। अगर वे नौलखा स्तंभ को हासिल कर लेते तो अग्निपर्वत संप्रदाय को अद्वैत संप्रदाय को पार करने का मौका मिल सकता था। सबसे आगे वाले आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, संरक्षक जयराज, तुम्हारे शब्दों के कारण हम भविष्य के बदले से बचने के लिए तुम्हें पहले मारेंगे। क्योंकि संरक्षक जयराज बुरी तरह घायल था, इसलिए वे 5 मिलकर उसे हराने के लिए आश्वस्त थे। इंद्रजाल संप्रदाय के लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं। वे निश्चित रूप से बस खड़े होकर देखेंगे नहीं। संरक्षक जयराज ने मन ही मन सोचा। उसकी निगाहें घाटी के ऊपर खड़ी ऊंची मीनार पर टिकी और फिर तेजी से वहां से निकलने के लिए चली गई। जाने की सोच रहे हो? एक आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, पीछा करने के लिए तैयार होते हुए। पीछा करने की जरूरत नहीं, हमारे पास ज्यादा जरूरी काम है, सबसे आगे वाले आदमी ने कहा, उसे रोकते हुए उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। संरक्षक जयराज का पीछा करने के बजाय विक्रम सिंह से निपटना और उससे नौलखा स्तंभ लेना बेहतर था। नौलखा स्तंभ के साथ अग्निपर्वत संप्रदाय की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तब वे जय सिंह संप्रदाय से कैसे डर सकते थे? 5 आदमी विक्रम सिंह की ओर मुड़े और नेता ने व्यंग किया, विक्रम सिंह, क्या तुम हमें मजबूर करना चाहते हो या तुम चुपचाप नौलखा स्तंभ सौंप दोगे? क्या तुमने मेरे पिता को उठाया था? विक्रम सिंह ने ठंडी आवाज में पूछा। हमें नहीं पता कि तुम्हारे पिता को किसने उठाया, नेता ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपने हाथ फैलाते हुए। विक्रम सिंह की चोटें तेजी से ठीक हो रही हैं। उसने कुछ औषधियां ली हैं। एक आदमी अचानक चिल्लाया। विक्रम की ताकत के तेजी से ठीक होने को देखकर नेता का भाव बदल गया और उसने तुरंत आदेश दिया, तुम दोनों उसे मार दो और हम नौलखा स्तंभ पर दावा करेंगे। हमला करो। विक्रम सिंह ने औषधियां निगल ली थी और उसकी चोटें और असली ताकत बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। अगर उन्होंने विक्रम सिंह को ठीक होने का समय दिया तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। योगपुर राज्य के 5वें स्तर के 2 आदमी तुरंत हमला करने लगे। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी असली ताकत को प्रेरित किया। अपनी गति कलाओं को तैनात करते हुए वे मारने के इरादे से विक्रम सिंह की ओर दौड़े। विक्रम सिंह, तुम्हारा मरने का समय आ गया है। उनमें से एक आदमी गुस्से में दहाड़ा, तुम्हें राय सिंह के साथ अपनी लड़ाई के दौरान नौलखा स्तंभ नहीं दिखाना चाहिए था। अब तुमने खुद पर आपदा ला दी है और पछताने से कोई मदद नहीं मिलेगी। दूसरे आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। विक्रम सिंह का भाव बर्फीला था और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह तेजी से पीछे हट गया। अपनी चोटों के पूरी तरह से ठीक न होने के कारण विक्रम सिंह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जहां तक नौका स्तंभ की बात थी, विक्रम सिंह को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगर उनमें कौशल था तो वे उसे बस ले सकते थे। अदृश्य गति दोनों आदमी अविश्वसनीय रूप से तेज, लेकिन विक्रम सिंह ने अपनी अदृश्य गतिकला से उन्हें चकमा दिया, जिससे वे असहाय हो गए। जैसे ही विक्रम सिंह चकमा देता रहा, वह औषधियों के कारण अपनी चोटों से ठीक होता रहा। योगपुर राज्य के 6ठे स्तर के अन्य 3 लोग इस समय पूरी ताकत से नौलखा स्तंभ पर हमला कर रहे थे। फिर भी उनके हमलों की सारी शक्ति नौलखा स्तंभ द्वारा अवशोषित की जा रही थी। क्या नौलखा स्तंभ अंतहीन रूप से शक्ति को अवशोषित कर सकता है? नेता ने माथे पर शिकन डाली, यह देखकर कि उनके लगातार हमले अप्रभावी थे। पहाड़ी चोटी से हमला करो, एक चिल्लाया और वे तीनों तेजी से चले, ऊंचाई तक कूदते हुए। कुछ ही छलांगों के बाद वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। उच्च श्रेणी की मध्यस्तरीय युद्ध कला भयंकर वायु प्रहार, उच्च श्रेणी की मध्यस्तरीय युद्ध कला दिव्य हिमष्टि, उच्च श्रेणी की मध्यस्तरीय युद्ध कला अनंत प्रहार। युगपुर राज्य के 6ठे स्तर के तीनों आदमियों ने अपनी असली ताकत को पूरी तरह से सक्रिय किया और एक शक्तिशाली चिल्लाहट के साथ शक्तिशाली युद्ध कलाओं को उल्च किया। उन्होंने चोटी से हमला करने और नलका स्तंभ को नीचे गिराने का प्रयास किया। हुश हुश हुश, धमाका धमाका धमाका, 3 भयानक शक्तियां पहाड़ी चोटी से नीचे उतरी, नलका स्तंभ पर जोर से टकराई। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए मीनार की सतह पर ऊर्जा की एक सूक्ष्म परत दिखाई दी जो उनकी सारी शक्ति को अंदर जाने से रोक रही थी और नलका स्तंभ को बेसर छोड़ रही थी। तीनों आदमी दंग रह गए।
नौलखा स्तंभ को घूरते हुए एक लंबे समय तक बोलने में असमर्थ रहे। नलखा स्तंभ में भी रक्षात्मक शक्ति है। विक्रम सिंह चकित था। उसे कभी नहीं पता था कि नलखा स्तंभ में आत्मरक्षा तंत्र है। ऐसा लगता है कि नलखा स्तंभ इतनी आसानी से नहीं लिया जाएगा। विक्रम सिंह एक चौथे दर्जे का जादूगर होने के कारण नलखा स्तंभ पर लगी आत्मा की छाप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग मिटा सके। अंधेरे में छिपी हुई एक आकृति ने मन ही मन सोचा। यह संरक्षक जयराज था जो पहले भाग गया था। संरक्षक जयराज वास्तव में भागा नहीं था। उसने बस अपनी उपस्थिति छिपा ली थी। नलखा स्तंभ जैसे इतने शक्तिशाली खजाने के साथ वह अग्नि पर्वत संप्रदाय के विशेषज्ञों को इसे कैसे ले जाने देता? यह कैसे संभव है? मीनार में रक्षात्मक शक्ति है। हमारे हमले बेकार हैं। उनमें से एक आदमी ने घबराकर कहा, पूरी तरह से हैरान। नलखा स्तंभ की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। नोखा स्तंभ एक अमर कलाकृति थी। हालांकि क्षतिग्रस्त यह अभी भी एक आध्यात्मिक कलाकृति से ज्यादा शक्तिशाली थी। पहले विक्रम सिंह को मारो। वह अपनी चोटों से बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। हम उसे ठीक होने नहीं दे सकते, अन्यथा हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। एक आदमी ने नीचे से बेचैनी से चिल्लाया, इस बात पर गुस्सा होते हुए कि वे विक्रम सिंह को छू भी नहीं सकते थे और उन्हें लगा जैसे वे फटने ही वाले थे। नल का स्तंभ बहुत भयानक है। हम इसके खिलाफ असहाय हैं। चलो पहले विक्रम सिंह को मारते हैं। हम कभी भी मीनार ले सकते हैं। नेता ने फैसला किया, सबसे पहले नीचे की ओर भागते हुए। जब तक विक्रम सिंह मर जाता है, खजाने की मीनार का उससे संबंध टूट जाएगा और स्वाभाविक रूप से एक जादुई कलाकृति के रूप में अपने सामान्य रूप में वापस आ जाएगा। विक्रम सिंह ने कुछ महसूस किया। युगपुर राज्य के छठे स्तर के तीनों लोगों के उस पर कूदने से ठीक पहले वह आसमान की ओर बढ़ गया। उसके पंख उसकी पीठ पर जोर से हिले क्योंकि वह सीधे नौलखा स्तंभ की ओर बढ़ गया। विक्रम सिंह को खजाने की मीनार के पास मत जाने दो। उसे नीचे लाओ। नेता ने दहाड़ लगाई। खुश हश हुश वे पांचों ने तेजी से हमला किया। भयानक शक्तियां विक्रम सिंह की ओर बढ़ी। विक्रम सिंह आसमान में उठते हुए नीचे एक ठंडी निगाह डाली और ठंडी आवाज में कहा, तुम सब मरोगे। एक विचार के साथ विक्रम सिंह तुरंत गायब हो गया। जब भयानक शक्तियां खजाने की मीनार के नीचे विशाल मुंह के पास पहुंची तो वे सभी मीनार द्वारा अवशोषित कर ली गई। नौलखा स्तंभ ठीक उनके सामने था। फिर भी वे पांचों असहाय थे। जब विक्रम सिंह फिर से दिखाई दिया तो वह नौलखा स्तंभ के 7वें स्तर के स्थान पर पहुंच गया था, जहां बाहर की दुनिया की तुलना में समय दोगुनी गति से बहता था, जिससे विक्रम सिंह को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। एकमात्र समस्या यह थी कि उसकी आत्मा घायल हो गई थी और उसे ठीक होने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत होगी। नौलखा स्तंभ में आत्मरक्षात्मक शक्ति है। यह जानने के बाद ही विक्रम सिंह ने अंदर जाने और खुद को ठीक करने का फैसला किया। यह सबसे सुरक्षित विकल्प था। जब तक नलका स्तंभ की रक्षात्मक शक्ति नहीं टूटती तब तक विक्रम सिंह को कोई खतरा नहीं होगा। यह अपमानजनक है। वह सच में अंदर छिपने में कामयाब हो गया। नेता ने गुस्से में कहा। उसका भाव अविश्वसनीय रूप से गहरा था और वह स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब हमें क्या करना चाहिए? विक्रम सिंह तेजी से ठीक हो रहा है। अगर वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो हम सब मर जाएंगे। दूसरे आदमी ने बेचैनी से कहा। एक और ने गुस्से में दांत पीसे। मुझे इस बदमाश को शुरू से ही मार देना चाहिए था। विक्रम सिंह मीनार में घुस गया है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। नोखा स्तंभ की भयानक प्रकृति हमारी कल्पना से परे है। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं, नेता ने बहुत अनिच्छा के साथ कहा। फिर भी और देर तक रहने की हिम्मत नहीं की। जितना वे नाराज थे, वे पूरी तरह से असहाय थे। वे नोखा स्तंभ का कुछ भी नहीं कर सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वे पांचों पीछे हट गए। अगर वे अब नहीं गए तो जब तक विक्रम सिंह बाहर आएगा वे सब मारे जाएंगे। सोचते हो तुम जा सकते हो? इतना आसान नहीं है। जब से तुम आए हो अपनी जान यहीं छोड़ दो। जैसे ही वे पांचों भागने वाले थे, विक्रम सिंह की एक हड्डी ठंडा करने वाली आवाज अचानक नोखा स्तंभ के भीतर से आई, जबकि मारने के इरादे की एक भारी आभा मीनार से फैल गई। नहीं भागो। नेता का चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि उसने घबराहट में चिल्लाया। आसमान में मंडरा रही विशाल खजाने की मीनार अचानक घूमने लगी और अगले ही पल यह एक दृष्टिगत रूप से हड़ताली प्रभाव के साथ बाहर निकली। धमाका। विक्रम सिंह के नियंत्रण में मीनार आश्चर्यजनक गति से चली।
एक जोरदार धमाके के साथ फट गई क्योंकि यह एक पहाड़ से टकराई। इसकी जबरदस्त शक्ति ने पूरी चोटी को तोड़ दिया, जिससे अनगिनत पत्थर नीचे गिर गए। विनाशकारी शक्ति ने 5 शक्तिशाली लोगों को अत्यधिक घबराहट में डाल दिया। नहीं विक्रम सिंह, रुको नहीं! एक आदमी दहशत में चिल्लाया, दया की भीख मांगते हुए जब उसने विशाल मीनार को उनका पीछा करते देखा। धमाका हमिंग मडरा रही मीनार बेरहमी से नीचे गिरी। दया का कोई निशान नहीं था। एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ इसने युगपुर राज्य के 6ठे स्तर के एक मजबूत आदमी को एक गोदे में समतल कर दिया। जमीन में कई मीटर गहरा एक गड्ढा छोड़ दिया और घाटी जोर से हिल गई। यह कैसे संभव है? संरक्षक जयराज जो छाया में छिपा था, डर से पीला पड़ गया। नल का स्तंभ सच में हमला कर सकता है। कहीं और छिपे हुए कई रहस्यमय शक्तिशाली लोग भी दंग रह गए। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। किसी ने भी ऐसी भयानक जादुई कलाकृति कभी नहीं देखी थी। यह पूरी तरह से निर्दोष थी। नौलखा स्तंभ एक बार फिर से ऊपर उठा, जंगली रूप से पीछा करते हुए एक के बाद एक पहाड़ों को तोड़ते हुए अपने रास्ते में बेरोक-टोक। विशाल पत्थर और चट्टानें नीचे गिरी, 4 लोगों के भागने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। उनके लिए कोई वापसी नहीं थी। भागने की उम्मीद में चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ने की कोशिश करते हुए उन्हें मीनार के नीचे कुचले जाने का डर था, इससे पहले कि वे कोशिश भी कर सकें। विक्रम सिंह, रुको! नेता ने आसमान में खड़ी ऊंची रचना को दहशत में देखा। दया की भीख मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। विक्रम सिंह की उभरदहाड़ मीनार से आई क्योंकि यह एक बार फिर नीचे गिरी। दबाव हवा में भर गया, चारों को इतना डरा दिया कि उनके पैर जवाब दे गए। रास्ते से हटो! नेता दहशत में चिल्लाया। मुंगेरी लाल के सपने विक्रम सिंह दहाड़ा और अचानक उतर रही मीनार के विशाल मुंह से एक जबरदस्त चूषण शक्ति निकली। वे चारों चौंक गए। बेचैनी बढ़ती गई और यहां तक कि निराशा भी। भयानक चूषण ने उन्हें मुक्त होने में असमर्थ कर दिया। लगातार पीछे खींचा जा रहा था। यह खत्म हो गया। हम जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। विक्रम सिंह, रुको! हमें बख्श दो। वे चारों निराशा में भीख मांग रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे निर्मम और निर्दयी विक्रम सिंह का सामना कर रहे थे। दुश्मनों के लिए विक्रम सिंह ने कभी दया नहीं दिखाई। उन्हें पूरी तरह से मिटाना जरूरी था। धमाका विशाल मीनार भव्यता से नीचे गिरी और एक जोरदार विस्फोट के साथ बेबस भागते हुए लोग सभी मीनार के नीचे कुचल गए। वे तुरंत मर गए। मीनार की जबरदस्त शक्ति ने पूरी घाटी को हिला दिया। घाटी में धूल और धुएं का भंवर था, जिसके चारों ओर के पहाड़ों का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया था। अब जमीन पर समतल हो गया था। भयानक विनाशकारी शक्ति ने सबकी सांसें रोक दी थी। शुक्र है कि हमने हमला नहीं किया। एक छिपे हुए स्थान पर एक आदमी ने डर से कहा। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। विक्रम सिंह वास्तव में अभी भी मीनार को हमला करने के लिए नियंत्रित कर सकता है। सबसे आगे वाला आदमी भी हैरान होकर मुंह फाड़कर देख रहा था। नोखा स्तंभ की भयावहता ने उन्हें महसूस कराया कि यह केवल एक आध्यात्मिक कलाकृति नहीं थी, बल्कि कुछ और भी भयानक, एक अमर कलाकृति की तरह थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी जबरदस्त शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृति नहीं देखी थी। नल का स्तंभ आकार बदल सकता था और यहां तक कि हमला भी कर सकता था। ऐसा खजाना किसने देखा था? संरक्षक जयराज जो चिपकर देख रहा था। शुरू में फिर से हमला करने का मौका छीनना चाहता था, लेकिन इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर उसके दिमाग से यह विचार तुरंत गायब हो गया। अगर संरक्षक जयराज फिर से हमला करता तो वह शायद अपनी जान गंवा बैठता। नौलखा स्तंभ से सुनहरी रोशनी की एक लकीर निकली और वह विक्रम सिंह था। अपने हाथ के एक इशारे से विक्रम सिंह ने नलखा स्तंभ को एक सुनहरी रोशनी में बदल दिया और अपने शरीर में प्रवेश कराया। विशाल गड्ढे में 4 आदमी कुचलकर मर चुके थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि देखा नहीं जा सकता था। नलखा स्तंभ मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत है। मैं वास्तव में आज इसका बहुत ऋणी हूं। विक्रम सिंह ने अपनी जबरदस्त शक्ति पर आश्चर्य करते हुए खुद से बुदबुदाया। यह तब था जब विक्रम सिंह मीनार के अंदर ठीक हो रहा था कि उसने अनजाने में खोजा कि वह इसे नियंत्रित कर सकता है और इसी तरह उसे अपने दुश्मनों को मारने का मौका मिला। अद्वैत संप्रदाय, जय सिंह संप्रदाय, अग्नि पर्वत संप्रदाय, मैं तुमसे इन कर्जों का हिसाब धीरे धीरे किसी और दिन चुकाऊंगा। उसकी आंखों में एक हत्यारे की चमक आ गई क्योंकि विक्रम सिंह ने ठंडी आवाज में कहा।
सर्वश्रेष्ठ नागराज खड़क को तलवार की उड़ान के लिए बुलाते हुए विक्रम सिंह तेजी से उड़ गया। इस बार जब विक्रम सिंह बाहर निकला तो उसने उन दुश्मनों को बाहर नहीं निकाला जिन्होंने प्रेम सिंह को पकड़ा था। इसके बजाय उसने अन्य प्रमुख शक्तियों से दुश्मनों को बाहर निकाला। प्रेम सिंह को किसने अगवा किया था? प्रेम सिंह को अगवा करने वाले का उद्देश्य क्या था? विक्रम सिंह ने खुद को पहले ही दिखाई दे दिया था तो वे खुद को क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्या उनका इरादा प्रेम सिंह के जीवन के साथ विक्रम सिंह को धमकी देकर नौलखा स्तंभ प्राप्त करना नहीं था? वे कौन है? उनका लक्ष्य क्या है? विक्रम सिंह पूरी तरह से चकित था। यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि यह कौन हो सकता है, क्योंकि उस समय कोई सुराग नहीं बचा था। जितना ज्यादा विक्रम सिंह उन लोगों के लक्ष्य को नहीं समझ पाता था जिन्होंने प्रेम सिंह को अगवा किया था, उतना ही उसे प्रेम सिंह की सुरक्षा के बारे में चिंता होती थी। जब विक्रम सिंह अजय नगर लौटा तो उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थी। हालांकि उसके आत्मूप की चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और उन्हें ठीक होने में अभी कुछ समय लगेगा। जलसागर रियासत के अद्वैत संप्रदाय के भीतर भव्य हॉल में उच्च अधिकारी गंभीर भावों में थे। हवा में भयानक हत्यारे इरादे की लहरें थी। उच्च अधिकारियों को स्पष्ट रूप से इस खबर के बारे में पता था कि अद्वैत संप्रदाय के 6 कुशल योद्धाओं को विक्रम सिंह ने मार डाला था। क्या विक्रम सिंह सच में इतना शक्तिशाली है? यहां तक कि संरक्षक जयराज भी उसे हराने में असफल रहा। अद्वैत संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने गहरी आवाज में कहा, अपने संप्रदाय के 6 शक्तिशाली सदस्यों की मौत पर उनका गुस्सा साफ था। महा एल्डर ने गंभीरता से कहा, अप्रत्याशित रूप से इस बदमाश ने इतनी जल्दी युगपुर राज्य के 6ठे स्तर को पार कर लिया है। उसकी वर्तमान ताकत के साथ मुझे डर है कि त्यान युवान क्षेत्र के नीचे कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अग्नि पर्वत संप्रदाय के 5 कुशल योद्धा भी विक्रम सिंह के हाथों मारे गए। वह नौलखा स्तंभ को हमला करने के लिए नियंत्रित कर सकता है। उनके पास भागने का भी मौका नहीं था। एक और व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। अद्वैत संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने ठंडी आवाज में कहा, वह सिर्फ एक बदमाश है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम उसका सीधे सामना नहीं कर सकते तो हम अन्य तरीकों के बारे में सोचेंगे। किसी भी मामले में हमें नलखा स्तंभ वापस लाना होगा या विक्रम सिंह को जिंदा पकड़ना होगा। लोबर रियासत के जय सिंह संप्रदाय में संरक्षक जयराज बुरी तरह घायल लौट आया और उसने जो कुछ हुआ था उसे सुनाया, जिससे संप्रदाय प्रमुख और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी बेहद हैरान हो गए। विक्रम सिंह बहुत शक्तिशाली है और उसका नौलखा स्तंभ और भी अछूत है। जब तक संप्रदाय प्रमुख व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही नहीं करते, हमने इस बार असफल होकर विक्रम सिंह को नाराज कर दिया है। अगर इस बच्चे को खत्म नहीं किया जाता है तो उसकी भयानक प्रतिभा हमारे जय सिंह संप्रदाय के लिए जल्द या बाद में खतरा बनेगी। संरक्षक जयराज ने गंभीरता से कहा। संप्रदाय प्रमुख ने सिर हिलाया और एक भारी स्वर में कहा, वास्तव में यह युवा भयानक है, लेकिन हमें उसके जीवन या मृत्यु के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई और उसका सामना करेगा। हमारा लक्ष्य नौलखा स्तंभ है। अद्वैत संप्रदाय और अग्नि पर्वत संप्रदाय दोनों ही इसका लालच कर रहे हैं, सबसे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर कोई लाभ उठाना चाहता है। संप्रदाय प्रमुख सम्राट के पक्ष के बारे में क्या? संरक्षक जयराज ने पूछा। संप्रदाय प्रमुख ने गंभीरता से कहा, सम्राट का इरादा है कि हम अभी अपना हाथ रोक लें। अपना हाथ रोक लें। संरक्षक जयराज ने अपनी बाहें चढ़ाई और कहा, अगर ऐसा है तो यह संभव है कि अन्य लोग हमसे पहले नौलखा स्तंभ तक पहुंच सकते हैं। अब जब विक्रम सिंह योगपुर राज्य के 6ठे स्तर में कदम रख चुका है तो इस तरह की भयानक साधना की गति के साथ स्वाभाविक रूप से हमसे ज्यादा चिंतित लोग हैं। जहां तक नौलखा स्तंभ की बात है, हमें अभी भी आपको गुप्त रूप से निगरानी जारी रखने के लिए परेशान करना होगा। हमें इस खजाने को दूसरों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। बेहतर है कि हम इसे प्राप्त ना करें बजाय इसके कि दूसरे इसे प्राप्त करें। संप्रदाय प्रमुख ने क्रूरता से कहा। संरक्षक जयराज ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मेरी चोटें ठीक होने के बाद मैं विक्रम सिंह की निगरानी जारी रखूंगा। जैसे जैसे समय बीता, घाटी में हुई लड़ाई को आधा महीना बीत चुका था। विक्रम सिंह की भयानक शक्ति सभी प्रमुख रियासत और शक्तियों को पता चल गई थी, जिससे पिछले आधे महीने में कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब कुछ बहुत शांत था, जिसने सिंह परिवार और आकाश मंदिर के सदस्यों को साधना करने का समय दिया। विक्रम सिंह की चोटें पूरी तरह से ठीक होने के बाद वह सिंह परिवार और आकाश मंदिर के लोगों की साधना की देखरेख में व्यस्त था।
वह खुद रसायन विद्या और कलाकृति को परिष्कृत करने में समय बिताता था और प्रेम कुमार को रसायन विद्या का मार्गदर्शन भी करता था। अपनी खुद की साधना प्रगति को स्थायी रूप से एक तरफ रख दिया था। अर्जुन और कल्याणी को भव्य उपचार मिला और उन्हें विक्रम सिंह द्वारा नौलखा स्तंभ के 7वें स्तर में साधना करने की अनुमति दी गई। तीसरे स्तर के अनगिनत खजानों और 5वें स्तर के ऊर्जा क्षेत्रों की सहायता से उनके साधना स्तर तेजी से सुधरे। मीनार के अंदर 1 महीने की साधना के बाद वे युगपुर राज्य के स्तरों में आसानी से प्रवेश कर गए, जबकि बाहर की दुनिया में केवल आधा महीना ही बीता था। यह अफसोस की बात थी कि 7वें स्तर पर जगह बहुत कम थी, अन्यथा विक्रम सिंह की योजना सिंह परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को साधना के लिए अंदर जाने देने की थी। सिंह परिवार के सदस्यों की ताकत को लगातार बढ़ते हुए देखकर विक्रम सिंह को काफी संतोष हुआ, क्योंकि प्रेम सिंह को पकड़ा गया था। सिंह परिवार के सभी छोटे बड़े मामले विक्रम सिंह के कंधों पर आ गए थे। आधे महीने के बाद उसने वास्तव में उस भारी बोझ को समझा जो प्रेम सिंह उठाता था। सौभाग्य से विक्रम सिंह के 3 भाई सराहनीय थे, प्रेम सिंह को शर्मिंदा नहीं कर रहे थे। विक्रम सिंह खुद पूरे सिंह परिवार को सहारा दे रहा था। पिताजी, आपको कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सिंह परिवार का बोझ अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, विक्रम सिंह ने गुप्त रूप से सोचा। बड़े भाई विक्रम नेहा अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई और विक्रम सिंह को विचार में डूबा हुआ देखा। उसने धीरे से पूछा, क्या बड़े भाई विक्रम फिर से अंकल प्रेम के बारे में सोच रहे हैं? विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या मैं चिंता नहीं कर सकता? इतना बड़ा आदमी फिर भी दूसरों को चिंता में डालता है। उसकी निगाहें नेहा पर गई क्योंकि विक्रम सिंह ने पूछताछ की। मेरी मां कैसी है? चिंता मत करो, बड़े भाई विक्रम चाची नेहा बहुत बेहतर है, नेहा ने एक हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी मुस्कान फूलों की तरह खिल रही थी। तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है। विक्रम सिंह मुस्कुराया, फिर नेहा को अपनी बाहों में खींच लिया। उसका दिल कृतज्ञता और भावना से भर गया। यह कोई मेहनत नहीं है। बड़े भाई विक्रम का बोझ साझा करने में सक्षम होने के लिए नेहा बहुत इच्छुक है। नेहा हंसी, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम मेरे साथ रही हो। मैं इस जीवन में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, विक्रम सिंह ने भावना से कहा, हल्के से नेहा के माथे पर चूमते हुए। नेहा बहुत ज्यादा भावुक हो गई। उसका सुंदर चेहरा मनमोहक रूप से लाल हो गया। विक्रम सिंह को कसकर पकड़े हुए मानो डर रही हो कि जाने देने का मतलब उसे खोना होगा। एक भावुक पल में विक्रम सिंह ने नेहा के मोहक होठों को नीचे देखा और खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे चूम लिया। नेहा का नाजुक शरीर कांप उठा। उसके पूरे शरीर में बिजली जैसी सनसनी फैल गई। हालांकि उसने विरोध नहीं किया। विक्रम सिंह के अचानक चुंबन ने नेहा को कुछ हद तक दंत कर दिया। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह विक्रम सिंह से कृतज्ञता और भावना का एक चुंबन था और नेहा के अस्तित्व ने उसके दिल में पहले ही एक अपर्णीय जगह सुरक्षित कर ली थी। हालांकि चुंबन के क्षण में विक्रम सिंह ने अचानक अपने शरीर के भीतर एक हिंसक गर्मी का प्रवाह महसूस किया जो उसकी रक्तधारा से निकल रहा था। एक जागृति की सनसनी विक्रम सिंह चौंक गया। जितना ज्यादा उसने चुंबन लिया उतनी ही ज्यादा वह गर्मी हिंसक हो गई। अगर यह गर्मी का प्रवाह नहीं होता तो उसका चुंबन तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब विक्रम सिंह ने चुंबन बंद कर दिया तो उसके शरीर के अंदर की गर्मी गायब हो गई, जिसे उसने बहुत अजीब पाया। क्या हो रहा है? विक्रम सिंह ने दंग रहकर कहा, मेरी रक्तधारा क्यों? बड़े भाई विक्रम, आपकी रक्तधारा अभी तक पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। आपकी रक्तधारा इतनी मजबूत है। नेहा नहीं जानती कि यह शायद पौराणिक दिव्य श्रेणी की रक्तधारा भी हो सकती है। नेहा ने जल्दी से समझाया, पूरी तरह से जागृत नहीं हुई। दिव्य श्रेणी की रक्तधारा? विक्रम सिंह नेहा को देखकर चौंक गया। पूरी तरह से जागृत नहीं हुई? फिर भी उसकी रक्तधारा की शक्ति इतनी भयानक थी। नेहा ने सिर हिलाया और कहा, हां, क्योंकि बड़े भाई विक्रम का मानव शरीर है। फिर भी आप नागवंश की रक्तधारा रखते हैं, जिसने अभी तक आपके मानव रक्तधारा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया है। इस प्रकार आपकी रक्तधारा पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। एक बार जब नागवंश की रक्तधारा पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो बड़े भाई विक्रम का सचमुच नागवंश का शरीर होगा। नागवंश का शरीर? विक्रम सिंह फिर से चौंक गया। नागराज देव की यादों से यह जानते हुए कि नागदेव का शरीर क्या दर्शाता है। एक बार जब नागवंश के सदस्य अपनी रक्तधारा को पूरी तरह से जागृत कर लेते हैं तो उनके पास नागवंश का शरीर होता है।
एक बेहद शक्तिशाली और भयानक शारीरिक संरचना। रक्तधारा की श्रेणी जितनी ऊंची होती है, नागवंश का शरीर उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। नेहा ने ईमानदारी से कहा, नागवंश का शरीर बड़े भाई विक्रम की वर्तमान शारीरिक संरचना से बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं समझ गया, विक्रम सिंह आखिरकार समझ गया। फिर पूछा, लेकिन जब मैं तुम्हें चूमता हूं तो मेरी रक्तधारा ऐसी हिंसक गर्मी क्यों छोड़ती है? यह गर्मी मेरी रक्तधारा के जागृत होने से पहले की तुलना में भी ज्यादा भयानक है। जब से विक्रम सिंह ने अपनी नागवंश की रक्तधारा को जागृत किया था, तब से उसने अपने शरीर में ऐसी गर्मी का प्रवाह महसूस नहीं किया था। यह अचानक नेहा के साथ उसके चुंबन के दौरान फट गया। इसका नेहा के वंश से लेना देना है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकती, नेहा ने कुछ कठिनाई के साथ कहा। वह विक्रम सिंह को धोखा देना नहीं चाहती थी, फिर भी वह अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकती थी। विक्रम सिंह के गुस्सा होने की चिंता में नेहा ने जल्दी से कहा, कृपया गुस्सा मत होइए। बड़े भाई विक्रम, नेहा का मतलब यह नहीं था। जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से बड़े भाई विक्रम को बताऊंगी। पागल लड़की, मैं गुस्सा कैसे हो सकता हूं? तुम मेरे प्रति इतनी दयालु रही हो, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। इस जीवन में तुम्हें पाकर ही काफी है। नेहा को चिंतित और घबराया हुआ देखकर विक्रम सिंह ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, धीरे से हंसा और नेहा को फिर से मंदिर के लोग सभी एक घुटने पर बैठ गए। उनके चेहरे उत्साह और उम्मीद से भरे हुए थे। विक्रम सिंह अब एक प्रसिद्ध अद्भुत व्यक्ति था जिसने सभी 4 महान रियासतों को हिला दिया था। सम्मान और प्रशंसा की कमान संभाले हुए आकाश मंदिर के लोग, जो रियासत से मौत की सजा पाए हुए दोषी थे, उन्हें पुनर्जन्म का मौका दिया गया था और विक्रम सिंह की बदौलत वे मजबूत हो गए थे, जिसके लिए वे कृतज्ञ थे। इसलिए विक्रम सिंह के प्रति उनकी वफादारी और सम्मान उनके दिल की गहराइयों से आया था। विक्रम सिंह और नेहा नीचे उतरे, हल्के से मुस्कुराते हुए। ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। संचालक, चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं? चिरंजन ने पूछा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया, जवाब देते हुए, कोई प्रगति नहीं है। इतना साहसी कौन हो सकता है? अचल ने एक गहरी आवाज में पूछा। अगर उन्हें ढूंढा जा सकता तो संचालक इतने चिंतित नहीं होते, दानव ने कहा। अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। विक्रम सिंह ने अपना हाथ हिलाया। आगे बढ़ते हुए, मैं यहाँ किसी और मामले के लिए आया हूँ। कृपया, संचालक, चिरंजन ने सम्मानपूर्वक इशारा किया। भव्य हॉल में विक्रम सिंह मुख्य सीट पर बैठे संतुष्टि के साथ चारों ओर देख रहे थे। क्या मेरे बड़े और दूसरे भाई प्रशिक्षण में हैं? विक्रम सिंह ने पूछा। हाँ, वे इस आधे महीने में लगातार खुद को मजबूत कर रहे हैं। उन्हें इस बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के साथ योगपुर राज्य में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, चिरंजन ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। अमृत, उन्हें तुरंत बाहर आने के लिए कहो और तुम सब भी तैयार हो जाओ। मेरे साथ जल्द ही सिंह परिवार वापस चलो, विक्रम सिंह ने संभाव से कहा। संचालक, इतनी जल्दी क्या है? अग्नि ने आश्चर्य से पूछा। प्रशिक्षण के लिए एक बेहतर जगह है, तुम जा रहे हो या नहीं? विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रशिक्षण के लिए एक बेहतर जगह? चल, बिल्कुल, हम चलेंगे। चिरंजन और अन्य लोग तुरंत बहुत खुश हो गए और अमृत आदेश को पूरा करने के लिए तेजी से चला गया। चिरंजन और अन्य लोगों के लिए अपनी साधना को बेहतर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी था, यह जानते हुए कि प्रशिक्षण के लिए एक बेहतर जगह थी। अगर वे उत्साहित नहीं होते तो यह अजीब होता। कुछ मिनट बाद प्रेमराज और प्रेमदेव भव्य हॉल में आ गए। एक संक्षिप्त अनौपचारिक बातचीत के बाद सभी विक्रम सिंह का अनुसरण करते हुए आकाश मंदिर से चले गए। तीसरे भाई, हम कहां प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं? प्रेमराज उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। देवलोक घाटी, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। देवलोक घाटी? प्रेमराज और अन्य लोग थोड़ा हैरान थे। सभी अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ विक्रम सिंह की ओर देख रहे थे। संचालक, वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई प्रमुख शक्तियां और विभिन्न देशों के शक्तिशाली लोग आपके नलखा स्तंभ को लेना चाहते हैं। हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए, संजय ने गंभीरता से कहा। चिरंजन ने माथे पर शिकन डाली। संजय सही कह रहा है, बहुत सारे शक्तिशाली दुश्मन है, यह बहुत खतरनाक है। मैं जिस देवलोक घाटी की बात कर रहा हूं वह नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, विक्रम सिंह ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। समूह एक बार फिर से चौंक गया। वह देवलोक घाटी नहीं जिसके बारे में वे सोच रहे थे। विक्रम सिंह का क्या मतलब था? चिरंजन और अन्य लोग भ्रमित थे। सिंह परिवार लौटने के बाद विक्रम सिंह ने नौलखा स्तंभ को बुलाया और एक विचार के साथ चिरंजन और अन्य लोगों को मीनार में ले गया। विक्रम सिंह उन्हें नौलखा स्तंभ के स्थानिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ले आया।
जब चिरंजन और अन्य लोगों ने लंबी तलवारों, अविश्वसनीय रूप से विशाल पक्षियों और जानवरों, भयंकर जानवरों, विशाल प्राचीन पेड़ों और फूलों और पौधों को अपनी आंखों के सामने देखा तो वे सभी इतने दंग रह गए कि वे अभाग थे। यह सच नहीं हो सकता है ना? नलखा स्तंभ में ऐसी भयानक जगह है। संचालक, क्या यह वह देवलोक घाटी है जिसका आपने उल्लेख किया था? चिरंजन और अन्य लोग पूरी तरह से चकित थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा विचित्र और जादुई स्थान नहीं देखा था और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व ठीक देवलोक घाटी जैसा था। यह वास्तव में देवलोक घाटी है। जहां तक कि यह नलखा स्तंभ के भीतर क्यों है, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। महा एल्डर और मेरी मां आत्मिक सरोवर में साधना कर रहे हैं। तुम्हारे पास 2 महीने हैं। मुझे निराश मत करना। विक्रम सिंह ने पूरी तरह से चौंके हुए चिरंजन और अन्य लोगों को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह भयंकर जानवर भ्रम नहीं है। बहुत सावधान रहना। नेहा ने दयालुता से याद दिलाया, देवलोक घाटी के सभी खजाने इन 2 महीनों के लिए तुम्हारे हैं। तुम्हारी प्रतिभाओं के साथ 2 महीनों में प्रवेश करना बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। यह चौथे दर्जे की औषधियां हैं जो मैंने अभी अभी परिष्कृत की हैं। विक्रम सिंह को चिरंजन और अन्य लोगों पर बहुत भरोसा था। आकाश छाया, अश्वारोही और काली ध्वज सेना दोनों में असाधारण प्रतिभाएं थी। औषधियों और स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजानों की मदद से उनकी साधना में सुधार अविश्वसनीय रूप से तेज होगा। इससे पहले कि चिरंजन और अन्य लोग प्रतिक्रिया दे पाते, विक्रम सिंह और नेहा पहले ही नौलखा स्तंभ से चले गए थे। उपलब्ध समय का लाभ उठाते हुए विक्रम सिंह ने सिंह परिवार और आकाश मंदिर के उच्च अधिकारियों को साधना करने की व्यवस्था की। इन महत्वपूर्ण समयों में साधना स्तरों को बढ़ाना आवश्यक था। जितने ज्यादा महत्वपूर्ण समय होंगे उतनी ही ज्यादा हर सेकंड साधना करने की जरूरत होगी। विक्रम सिंह और नेहा 5वें स्तर के स्थान में प्रशिक्षण लेने गए। नेहा ने परिष्करण के लिए ऊर्जा निकायों को अवशोषित किया, जबकि विक्रम सिंह ने आत्मा विनाश खड्ग कला को समझना जारी रखा। विक्रम सिंह के लिए इस स्तर पर एक अधिक शक्तिशाली तलवार कला को समझना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। विक्रम सिंह अभी भी तियान युवान क्षेत्र तक पहुंचने से बहुत दूर था और थोड़े समय में एक सफलता हासिल करना पूरी तरह से असंभव था। फिर भी उसे अब त्यानवान क्षेत्र से विरोधियों का सामना करना पड़ा।
रहा था। विक्रम सिंह की आश्चर्यजनक साधना की दर के साथ भी वह ध्यानवान क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अगर वह एक अधिक भयानक तलवार कला को समझ सकता तो विक्रम सिंह की सच्ची ताकत के साथ एक अधिक शक्तिशाली तलवार कला का उपयोग करने से ज्यादा लाभ होगा। भले ही वह ध्यानवान क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था, वह कम से कम कई प्रमुख शक्तियों के मजबूत अभ्यासियों को दबा सकता था। समय बीतता गया क्योंकि हर कोई लगन से साधना करता रहा। तेज साधना के माध्यम से हर सेकंड छीनते हुए सिंह परिवार और आकाश मंदिर दोनों की ताकत दिन अब दिन बढ़ती गई। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया था और सिंह परिवार और आकाश मंदिर के साधना स्तर सभी टूट गए थे, जिससे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उनकी भयानक साधना की गति ने उन्हें महसूस कराया कि वे सुपर प्रतिभाशाली बन गए हैं। हालांकि सबसे तेज साधना प्रगति अर्जुन और कल्याणी ने की, जिनके पास दूसरों की तुलना में 2 गुना समय था। वे दोनों अभियोगपुर राज्य के दूसरे स्तर में कदम रख चुके थे। जहां तक विक्रम सिंह की बात थी, वह उसी जगह पर रहा। उसने आत्मा विनाश खड़ग कला को समझने के लिए महीने का उपयोग किया। दुर्भाग्य से लाभ महत्वपूर्ण नहीं थे और उसने इसके कुछ पहलुओं को ही समझा, लेकिन यह अभी भी विक्रम सिंह के लिए एक बड़ी मदद थी। इसके सच्चे सार को समझने के लिए उसे अभी और समय चाहिए था। नेहा की भयानक प्रतिभा का कहना ही क्या। स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों की मदद से 1 महीने की साधना के बाद वह योगपुर राज्य के 7वें स्तर में कदम रख चुकी थी। साधना स्तर में विक्रम सिंह से आगे निकल गई। साधना की गति भयानक थी, न केवल उसकी शक्तिशाली प्रतिभा के कारण बल्कि उसके द्वारा अभ्यास की गई साधना तकनीक से भी संबंधित थी, जिसने दिखाया कि नेहा की साधना तकनीक कितनी जबरदस्त थी। बड़े भाई विक्रम, आपकी समझ कैसी चल रही है? एक सफलता हासिल करने के बाद नेहा ने विक्रम सिंह को देखा और पूछा। उसका सुंदर चेहरा एक प्यारी मुस्कान से सजा हुआ था। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, तलवार कला बहुत गहरी है। 1 महीने के बाद मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही समझा है। अमर निर्णय की शक्ति बहुत ज्यादा है। यह इतना आसान नहीं होगा। बड़े भाई विक्रम, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, नेहा ने एक हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज मधुर और कान को सुकून देने वाली थी। जल्दी का काम शैतान का, विक्रम सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बड़े भाई विक्रम, अभी तलवार कला को समझना छोड़ दो और नेहा के साथ साधना करो। खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। कभी कभी आपको आराम करना चाहिए। इसके अलावा साधना के सुधार के साथ रक्त धारा की जागृति भी तेज होगी, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम सिंह का हाथ खींचते हुए, ठीक है, विक्रम सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पिछले महीने से हालांकि विभिन्न राष्ट्रों की मजबूत शक्तियों ने कदम उठाए थे, लेकिन विक्रम सिंह के बंद दरवाजे के साधना में होने और सिंह परिवार के किसी भी उच्च अधिकारी के बाहर न आने से वे कुछ नहीं कर पाए। सिंह परिवार और आकाश मंदिर का मजबूत होना वास्तव में अच्छी खबर थी, लेकिन दुर्भाग्य से प्रेम सिंह की कोई खबर नहीं थी। रियासत द्वारा जांच के लिए भेजे गए लोगों ने कहा कि सभी प्रमुख रियासतों ने अज्ञानता का दावा किया। प्रेम सिंह को पकड़े हुए 1.5 महीना हो चुका था, फिर भी इसके पीछे कौन था, इसका कोई सुराग नहीं था। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 1 और महीना बीत गया। 2 महीने की गुप्त साधना के साथ सिंह परिवार के उच्च अधिकारियों की ताकत ने छलांग लगाई। प्रेम कुमार युगपुर राज्य के 4थे स्तर में कदम रख चुका था। उसके रसायन विद्या का क्षेत्र भी 4थे दर्जे में प्रवेश करने वाला था। कल्याण कुमार युगपुर राज्य के 3रे स्तर में प्रवेश कर चुका था। 2 स्तरों में आगे बढ़ते हुए, जहां तक सिंह परिवार के अन्य उच्च अधिकारियों की बात थी, अपनी प्रतिभाओं के कारण उन्होंने 2 महीने के बाद केवल 1 स्तर की साधना में ही प्रवेश किया था। हालांकि इसने उन्हें बहुत खुश कर दिया। अर्जुन और कल्याणी की गति सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। वे अब युगपुर राज्य के 4थे स्तर पर थे और उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मिलकर युगपुर राज्य के 6ठे स्तर के किसी व्यक्ति का मुकाबला कर सकते थे। सिंह परिवार के गार्ड ठंडे पसीने में टूट गए, मानो उन्होंने एक भूत देखा हो। इस कारण से अर्जुन बहुत खुश था। प्रेमराज और प्रेमदेव योगपुर राज्य के 2रे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। उनकी साधना की दर बढ़ रही थी। चिरंजन और अन्य लोगों द्वारा वृद्धि के बाद प्रेमराज और प्रेमदेव की युद्ध शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। चिरंजन और बाकी लोगों के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। उन सभी 8 ने 2 स्तरों की साधना में प्रवेश किया था, जिससे उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। 8 में से चिरंजन सबसे मजबूत था, योगपुर राज्य के 6ठे स्तर के स्तर पर। ऐसी भयानक वृद्धि निश्चित रूप से संचालक हेमंत और आकाश को चौंका देगी अगर उन्हें पता चले, जिससे उनका जबड़ा गिर जाए।
2 महीनों में सिंह परिवार और आकाश मंदिर बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे। एक ऐसा तथ्य जिसे सम्मान की जरूरत थी। जहां तक विक्रम सिंह की बात थी, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। ऊर्जा निकायों और रक्त रत्न फल की शुद्ध ऊर्जा को 1 महीने तक अवशोषित करने के बाद वह आसानी से युगपुर राज्य के 7वें स्तर में कदम रख गया। बधाई हो बड़े भाई विक्रम। युगपुर राज्य के 7वें स्तर में प्रवेश करने पर नेहा उसके बगल में खड़ी उसकी सफलता के क्षण में उसे बधाई दी। खुशी से भरी हुई थी। अपनी मुट्ठी को भीते हुए विक्रम सिंह ने अपने शरीर के भीतर उमड़ती और जंगली शक्ति को महसूस किया और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं अब संरक्षक जयराज से मिलता हूं तो वह खत्म है। योगपुर राज्य के 6ठे स्तर पर विक्रम सिंह त्यानेवान क्षेत्र के नीचे